हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास से हम शुरुआत कर रहे हैं नेटफ्लिक्स फुल प्रोजेक्ट की, जो कि बेस्ड है मूवी डेटा एनालिसिस पे। मूवीज की आज की डेट में जब भी बात होती है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम और भी ऐसे कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जहां पे मूवीज के लिए हम जब इनके एप्लीकेशंस को यूज करते हैं तो हमारी प्रेफरेंसेस, हमारी चॉइसेस के हिसाब से मूवीज हमें रिकमेंडेशन में दिखाने लगती है। तो इन कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो मूवीज होता है उसके डेटा को सही तरीके से एनालाइज करना, ताकि वो यूजर के चॉइस के हिसाब से उन्हें मूवीज के बारे में रिकमेंडेशन कर पाए। तो आज का ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है, इसमें हमारे पास मूवीज का डेटा होगा और इस डेटा से जितने भी काम के इंसाइट्स होते हैं वो सारी चीजों को हम एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे आज की इस क्लास में। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, किसी भी जॉब प्रोफाइल में जा रहे हो इंटरव्यूज देने के लिए, तो आपका जो हार्डली इंटरव्यू चलता है आधा घंटा या 1 घंटा चलेगा। लेकिन आपसे उस आधे और 1 घंटे में कोई भी रिक्रूटर आपसे या तो पूरा का पूरा पाइथन, मशीन लर्निंग, एसक्यूएल और भी कोई टूल्स के बारे में नहीं जान सकता। इसलिए ज्यादातर जो आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, आपके प्रोजेक्ट को लेके क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्योंकि जब आप अपना काम बताते हैं कि मुझे इस प्रोजेक्ट में ये मैंने किया है, तो सामने वाला आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है और इसी बहाने वो आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहा होता है कि आपको कितना काम आता है। तो प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रोजेक्ट आपके सीवी में जरूर एक वेटेज ऐड करेगा। चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फिर आप एडवांस लेवल पे हो, आप किसी भी लेवल पे हो, आपको ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली हेल्प करेगा डेटा साइंस के लिए भी और डेटा एनालिटिक्स के लिए भी। तो आज की क्लास में हम शुरुआत कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात कि इसका जो नोट्स है, इस प्रोजेक्ट को जब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी तो जो डेटा सेट है, कोड फाइल्स हैं, ये सारी चीजें मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दी है, जहां पे जाके आप इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एकदम बिगिनर लेवल पे हो, आपको पाइथन नहीं आता, उसकी लाइब्रेरीज के बारे में भी नहीं पता है, तो भी अगर आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो काफी हद तक आप इन कॉन्सेप्चुअल चीजों को सीख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कंप्लीट करते हैं एक प्रोजेक्ट रिलेटेड टू नेटफ्लिक्स मूवी डेटा एनालिसिस बेस्ड प्रोजेक्ट। इसके साथ ही द iSkill के प्लेटफॉर्म पर डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के प्रीमियम कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं द iSkill की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पर, जहां पे आपको डिटेल करिकुलम, कंप्लीट लेक्चर्स, एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स, लाइव डाउट क्लासेस, इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग के साथ साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प मिल जाएगी। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जहां पे हम कंप्लीट करेंगे नेटफ्लिक्स का एक फुल प्रोजेक्ट फॉर डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, जहां पे हम मूवी डेटा एनालिसिस करेंगे और इसके साथ ही यहाँ पे जो हम डेटा लेंगे वो एक हैवी डेटा लेंगे। 10,000 मूवीज का हम यहाँ पे डेटा लेंगे और इस प्रोजेक्ट की खास बात ये होगी कि यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना, यानी कि ईडीए, ये हम बहुत अच्छे से सीख पाएंगे आज के इस प्रोजेक्ट में। और इसके साथ ही आप कोई भी प्रोफाइल में वर्क करो, डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट, कंपनी में अंदर जाने के बाद भी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज जो आपके लिए रहती है वो होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग, यानी कि डेटा को क्लीन करना, एक सही फॉर्मेट में डेटा को अरेंज करना और उसके बाद उससे इंसाइट्स निकालना। तो आज के इस प्रोजेक्ट में डेटा क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग भी एक बहुत अच्छी चीज होगी हमारे समझने के लिए, जो आप इस प्रोजेक्ट से सीख सकते हैं। इसके अलावा विजुअलाइजेशन, कई बार हम लोगों को रिपोर्ट्स बना के देनी होती है कंपनी के अंदर, उसके लिए कई बार ग्राफ्स, चार्ट्स, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये जो एक नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट है, ये आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा ईडीए, विजुअलाइजेशन, डेटा प्री प्रोसेसिंग जैसे स्टेप्स को समझने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें आज के इस प्रोजेक्ट में हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके समझेंगे। लेकिन इसके साथ ही ये जो प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करेंगे, इसमें पाइथन की हेल्प लेंगे और पाइथन की काफी सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जैसे कि नमपाई, पैंडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, इन सारी लाइब्रेरीज की मदद से हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाएगा, अगर आपको पाइथन बहुत अच्छे से नहीं भी आती है, आपको बेसिक्स पता है, तो भी इस प्रोजेक्ट को आप इजीली समझ पाओगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जितनी भी लाइंस ऑफ कोड हम लिखेंगे, एक एक लाइन ऑफ कोड, एक एक वर्ड में आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। तो चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट लेवल में हो या एडवांस लेवल में हो, किसी भी लेवल में आप हो, ये प्रोजेक्ट आपके सीवी में, आपके रिज्यूमे में एक वेटेज ऐड जरूर करेगा। और इस प्रोजेक्ट को बहुत ही बेसिक, सिंपल तरीके से आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट को शुरुआत करने के पहले आपको द iSkill के इस चैनल में और भी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ई कॉमर्स का एक कंप्लीट प्रोजेक्ट डला हुआ है, उबर डेटा एनालिसिस का, गूगल ट्रांसलेट का ये प्रोजेक्ट डला है जिसमें मशीन लर्निंग और एनएलपी का यूज हुआ है, आईफोन सेल्स एनालिसिस, जोमैटो का भी एक फुल प्रोजेक्ट डला हुआ है।
तो कई सारे प्रोजेक्ट्स इस यूट्यूब चैनल में द iSkill के आपको मिल जाएंगे। ये तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, द iSkill के यूट्यूब चैनल में हमेशा अवेलेबल है। अगर जितने भी लर्नर्स इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, मैं ये चाहती हूं कि आगे चल के हम लोग कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स करें जिसमें लाइव क्लासेस हो, यानी कि यूट्यूब लाइव हो। मैं यूट्यूब पे लाइव आपको समझाऊं, आप मेरे साथ साथ उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रोजेक्ट बनाते बनाते डाउट आ जाता है, लेकिन उस डाउट का कई बार आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं तो कई बार रिप्लाई मिल पाता है, और कई बार ऐसा होता है रिप्लाई मिलने में लेट हो जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एक ऐसी क्लास कंडक्ट करें जहां पे एक सॉलिड प्रोजेक्ट हम उठाएंगे और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे एंड टू एंड, और उसके साथ ही उस क्लास को मैं आपको लाइव लूंगी, यानी कि YouTube लाइव पे हम उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, बढ़िया 3-4 घंटा बैठेंगे और पूरा एक प्रोजेक्ट बना के उठेंगे। अगर इसमें मैक्सिमम लोग यस कमेंट करते हैं, लाइव क्लास कमेंट करते हैं, तो आप लोगों को मेरी तरफ से YouTube लाइव पे एक वीडियो जरूर मिलेगा जिसपे हम एक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि अगर 500 स्टूडेंट भी जाके कमेंट में यस लिखते हैं तो ऐसी लाइव क्लास, मेरा बहुत मन है कि ऐसी लाइव क्लास ली जाए जहां पे एंड टू एंड तरीके से बैठे और 3-4 घंटे में बढ़िया एक प्रोजेक्ट हम लोग निपटा के उठे, राइट। तो प्लीज मुझे कमेंट में जो लोग इंटरेस्टेड होंगे यस लिख के बताइएगा। जैसे ही 500 लोग से ज्यादा इसमें यस कमेंट करेंगे, हम डेफिनेटली ऐसी क्लास जरूर अरेंज करेंगे जहां पे मैं आपको खुद एक कंप्लीट प्रोजेक्ट करवाऊंगी, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज फिलहाल ये जो हमारा प्रोजेक्ट है नेटफ्लिक्स वाला, इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखो, जब भी तुम किसी कंपनी में जाओगे इंटरव्यूज के लिए, तो ज्यादातर क्या होता है आज की डेट में, टोटल 3 राउंड्स कंडक्ट होते हैं, राइट। अब तुम यहाँ पे स्किल सीखने आए हो तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुमको पता होना चाहिए कि कंपनी में जब तुम एक्चुअल इंटरव्यू देने जाओगे तो कितने राउंड्स होंगे और उस राउंड में क्या होगा। तो जो राउंड नंबर 1 होता है, ज्यादातर कंपनीज क्या करती है, चाहे तुम डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट किसी भी पोजीशन के लिए जाओ, ज्यादातर कंपनी राउंड 1 में ये करती है कि आपको एक असाइनमेंट या आपको एक प्रोजेक्ट जो है मेल पे भेज दिया जाता है। आपको 24 से 48 आवर्स का टाइम दिया जाता है। अगर आप वो कंप्लीट करके भेज देते हैं, आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है। अगर आपका असाइनमेंट शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको टेक्निकल राउंड के लिए कॉल आता है, और फिर उसके बाद राउंड 3 आपका HR राउंड होता है। तो ये जो राउंड 1 में हमको असाइनमेंट मिलता है ना, उसी तरीके से मैं आज का ये जो प्रोजेक्ट आपको करवाने वाली हूं ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए, राइट। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है असाइनमेंट में, जैसे नेटफ्लिक्स है तो नेटफ्लिक्स सबसे पहले आपको मेल में एक PDF भेज देगी एक डॉक्यूमेंटेशन का। सबसे पहले आपको कंपनी हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा कि नेटफ्लिक्स क्या करती थी, नेटफ्लिक्स कैसे शुरुआत हुई। फिर उसके बाद आपको 4-5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, डेटा सेट दिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से मैं आपको ये प्रोजेक्ट करवा रही हूं ताकि इंटरव्यू में बैठने के पहले एक आदत बन जाए आपकी, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास नेटफ्लिक्स के बारे में बताया गया है। नेटफ्लिक्स ये जो कंपनी है 1997 में 29 अगस्त को कैलिफोर्निया में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। इसके 2 को-फाउंडर्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रीड हेस्टिंग्स एंड मार्क, ये 2 इसके बेसिकली को-फाउंडर्स हैं। इसकी जब शुरुआत हुई थी नेटफ्लिक्स की, तब ये जो DVD होती थी, ऐसे बहुत सारे कैसेट्स DVD हमारे घर पे पहले आती थी। तो दरअसल हुआ यूं कि जो DVD है, लोग जाते थे कोई लोकल शॉप में, वहां से DVD रेंट में लेके आते थे, मूवी देखते थे और फिर वापस करने जाते थे DVDs को। तो क्या हुआ एक बार कि इसके जो फाउंडर हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि अगर लोगों को लेट हो जाता है DVD वापस करने में तो उनका एक्स्ट्रा चार्जेस बनने लगता है। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ये जो DVD है मेल के जरिए हम लोगों के घर पहुंचाना चालू कर दें। तो जिनको भी DVD चाहिए होती थी वो जाके नेटफ्लिक्स को मेल करते थे, फिर नेटफ्लिक्स वाले उनके घर वो DVD पहुंचा देते थे। इस तरीके से इन्होंने नेटफ्लिक्स की शुरुआत की थी, जो कि एक DVD की तरह शुरुआत हुई थी। लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई, 2007 में नेटफ्लिक्स ने पहली बार अपना स्ट्रीमिंग सर्विस जो है वो शुरू किया। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये 2007 की फोटो है जब वेबसाइट बनाई नेटफ्लिक्स ने और अपना एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को यहाँ पे लॉन्च किया, जिसका ऑब्जेक्टिव यही था कि लोग घर बैठे बैठे, इंटरनेट आना शुरू हो गया था 2000 के बाद से, तो 2007 तक ये बन चुका था और लोग घर बैठे बैठे मूवीज देख सकते हैं। इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। 2010 में पहली बार कनाडा में इसका इंटरनेशनल एक्सपेंशन हुआ और अब 2016 के बाद से नेटफ्लिक्स 190 कंट्रीज से भी ज्यादा में अवेलेबल है, इंक्लूडिंग इंडिया, राइट।
अब अगर हम लोग बात करें नेटफ्लिक्स में, आज की डेट में नेटफ्लिक्स क्या है, तो 2024 का ये डेटा अवेलेबल है कि $10 बिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू है ये। इसके साथ ये प्रॉफिटेबल है, 2.4 बिलियन डॉलर्स इसका प्रॉफिट है। अब तो ये बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। 283 मिलियन इसके पेड मेंबरशिप है, इतने लोग इसका सब्सक्रिप्शन लिए हैं, 283 मिलियन, और 190 कंट्रीज से भी ज्यादा में ये अवेलेबल है। और नेटफ्लिक्स क्या है आज की डेट में, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई इसके बारे में बहुत अच्छे से अवेयर है, राइट। हमें अगर आज मूवीज देखना होता है तो हमारी पहली चॉइस होती है चलो नेटफ्लिक्स में देख लेते हैं, या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में हम लोग जाके मूवीज देखना शुरू करते हैं। अब टोटल वर्ल्ड में कितने कंट्रीज हैं, तो अराउंड 195 कंट्रीज हैं, जिसमें से आज की डेट में 190 कंट्रीज में नेटफ्लिक्स अवेलेबल है। यानी कि दुनिया के हर कोने में, जो आप मैप में भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, दुनिया के हर कोने में नेटफ्लिक्स अवेलेबल है। अब नेटफ्लिक्स में जो खास बात है, जो इसको इतना रिनाउंड प्लेटफॉर्म बनाती है, वो ये है कि डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इसमें नेटफ्लिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। आज की डेट में नेटफ्लिक्स सिर्फ एक नॉर्मल कंपनी नहीं है जिसमें तुम मूवी देख सको, इसके रिकमेंडेशन मॉडल्स, इतनी चीजें हैं नेटफ्लिक्स में कि हर तरीके से वो पहचान जाती है कि हमको कैसी चीजें पसंद है और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे रिजल्ट दिखाने लगती है। तो दुनिया में नेटफ्लिक्स सिर्फ एक स्ट्रीमिंग कंपनी नहीं है, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो यूज कर रही है एआई का, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स का। तो यहाँ पे अब हमको इस इंटरव्यू के प्रिपरेशन में बेसिक तो बता दिया कंपनी के बारे में। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं सॉल्व करने के लिए, जिसको इस असाइनमेंट में हमें कंप्लीट करना है, राइट। तो नेटफ्लिक्स नोन फॉर इट्स वर्क इन डेटा साइंस, एआई एंड एमएल। इसके इतने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मॉडल है कि कस्टमर बिहेवियर और पैटर्न को समझ जाते हैं। अब आपको ये सिचुएशन दी गई है इस असाइनमेंट में कि लेट्स सपोज आप डेटा ड्रिवन रोल में इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आपके पास डेटा सेट है 9000 से 10000 मूवीज का। अब आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उस डेटा सेट से आपको ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करके देना है। सबसे पहले मैं आपको ये जो डेटा सेट है ये दिखाऊंगी, उसके बाद क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है इस पे डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे आप जो डेटा सेट देख रहे हैं, एक हैवी डेटा है हमारे पास, अराउंड 9 से 10,000 के बीच यहाँ पे मूवीज है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अराउंड 9000 टू 10,000 मूवीज का ये समथिंग डेटा हमें दिया हुआ है। अब इसमें कौन सी मूवी किस तारीख को रिलीज हुई, उस मूवी का नाम क्या था, ओवरव्यू क्या था, उस मूवी को कितनी पॉपुलैरिटी मिली, कितना वोट काउंट मिला, कितने लोग उसका एवरेज वोट दिए उस मूवी को, मूवी कौन से जॉनर की थी, और मूवी का जो पोस्टर था उसका यूआरएल लिंक दिया है। यानी कि मूवी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक मूवी है स्पाइडरमैन, राइट, तो ये स्पाइडरमैन कौन से जॉनर की है, कितनी पॉपुलर हुई, कितने लोग देखने आए, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको इस डेटा में दिया हुआ है। अब आपसे कंपनी जो एक्सपेक्ट कर रही है कि आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करके देना है, तो सबसे पहला आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे जॉनर की मूवी है जो नेटफ्लिक्स में सबसे ज्यादा रिलीज हुई। अब जॉनर अलग अलग हो सकता है, कॉमेडी, थ्रिलर, एक्शन, तो कौन से जॉनर्स की मूवी नेटफ्लिक्स में सबसे ज्यादा रिलीज होती है वो हमें बताना है। सेकंड, कौन सी ऐसे जॉनर्स हैं जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, जिसको सबसे ज्यादा वोट दिया है, या तो कॉमेडी हो सकता है, एक्शन, थ्रिलर, कौन सी ऐसे जॉनर है जिसको लोग पसंद करते हैं, ये हमें बताना है। थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी मूवी है जिसको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और उसका जॉनर क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है कौन सी ऐसी मूवी है जिसको सबसे कम पॉपुलैरिटी मिली और उसका क्या जॉनर है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी मूवी है जो सबसे ज्यादा फिल्म की गई, कौन से ईयर में सबसे ज्यादा रिलीज हुई। तो जब तक ये इंफॉर्मेशन नेटफ्लिक्स को पता नहीं होगी तब तक वो आगे वाले ईयर के लिए कैसे स्ट्रैटेजाइज करेगा। जब तक उसको पता ही नहीं होगी कि कौन से जॉनर की मूवीज ज्यादा चलती है, कौन से जॉनर की मूवी कम चलती है, तो वो कैसे एक अच्छा एनालिसिस निकाल पाएगा। इसलिए आप कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं इन द डेटा ड्रिवन प्रोफाइल। आपका काम है कि आपको रिकॉर्ड डेटा दे दिया गया है, 9 से 10,000 मूवीज का डेटा दिया है आपको। अब उस डेटा से आपको ये 5 क्वेश्चंस जो हैं उसका आंसर आपको निकाल के देना है, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे पाइथन की मदद से। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट ओपन करते हैं अपना जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल करना है अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नीचे लिंक मैंने डाल रखा है ताकि आप इजिली इसको इंस्टॉल कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस प्रोजेक्ट की। All right, so before starting the project, there is one more important thing.
अभी जो इस प्रोजेक्ट में 5 क्वेश्चंस हैं वो तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके अलावा इंटरव्यूज में जो लाइब्रेरीज होती है पाइथन की, जैसे numpy, pandas, matplotlib, seaborn और plotly, तो इससे रिलेटेड 25 प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक सेट मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है, ताकि वहां पे जाके आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओ। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस अब कहाँ मिलेंगे आपको? तो इसके लिए iSkill की वेबसाइट पे आपको जाके ओपन करना है। जैसे आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखेगी, इसके बाद एक्सप्लोर कोर्सेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। हम सिंपली जाएंगे और हमारा जो एक्सप्लोर कोर्सेज का ऑप्शन है इस पे जाके हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्री कैटेगरी का जो कोर्स है हम ये सेलेक्ट करेंगे। इस पर्टिकुलर वेबसाइट में iSkill के इस प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट के कोर्सेज भी अवेलेबल है, जहाँ से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी वीडियो लेक्चर्स जैसे पाइथन, मशीन लर्निंग, SQL, एक्सेल और भी प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सारी चीजें मिल जाएगी, नोट्स के साथ, वीडियो लेक्चर्स के साथ और साथ ही कोड फाइल्स के साथ। अब जैसे आप यहाँ पे ये फ्री डेटा साइंस कोर्स में जाके क्लिक करेंगे, इसके बाद ऊपर आपको लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप पहले भी वेबसाइट में आए हैं तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, या अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो डालेंगे। उसके बाद सक्सेसफुली आप जैसे यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, इस तरीके से आपको एक इंटरफेस डैशबोर्ड देखने मिलेगा। यहाँ पे एक्सप्लोर कोर्सेज का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे एनरोल कोर्सेज का भी ऑप्शन आएगा। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी इस फ्री कोर्स में एनरोल हैं, इसलिए हम यहाँ एनरोल कोर्सेज में जाएंगे और फ्री कोर्स जो है यहाँ पे हम जाएंगे। फ्री कोर्स में हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद फर्स्ट वाला जो आपका ये है, यही आपको मिल जाएगा पाइथन प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके, राइट। तो आप सिंपली इस पाइथन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा पाइथन लाइब्रेरीज प्रैक्टिस क्वेश्चन, और यहाँ पे जो एरो दिख रहा है यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे इस एरो में क्लिक करना है, आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चंस का एक कंप्लीट सेट जो है वो मिल जाएगा। तो आई एम होपिंग दैट कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो इसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम पे जाएंगे और एनाकोंडा नेविगेटर जो है इसको यहाँ पे ओपन करेंगे। आप अगर इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का हम लोगों को इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन आ जाता है जुपिटर नोटबुक लॉन्च का। यहाँ पे एक नीचे में लॉन्च का बटन दिखेगा। जैसे ही आप इस लॉन्च बटन पे जाके क्लिक करेंगे, आप क्या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, जो भी आप यूज करते हैं उसमें ये अपने आप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे गूगल क्रोम मेरा ब्राउजर है, तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहला काम हमको ये करना है कि ये जो CSV फाइल का हमारे पास डेटा दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, अब अपने जुपिटर नोटबुक पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपके पास में डेटा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि नोट्स और आपको डेटा सेट ये अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पे ऑलरेडी मैंने आपके लिए डाल के रखा हुआ है। तो जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे ये जो CSV फाइल थी हमारा डेटा, इसको हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे अपलोड कर लिया है। अब हम लोगों को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक अपनी जुपिटर नोटबुक नई बनाने की, तो हम यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, पाइथन 3 IPY कर्नल, इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जुपिटर नोटबुक हमारी जो है ये ओपन हो चुकी है। अभी आपको यहाँ पे अनटाइटल्ड दिख रहा होगा, इसमें जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, मैं नाम रखना चाहती हूँ मूवी डेटा एनालिसिस नेटफ्लिक्स, मैंने यहाँ पे नाम रखा। तो ये अब यहाँ पे नाम जो है वो चेंज हो चुका है। तो अब सबसे पहला काम जो हमको ये करना है कि इस प्रोजेक्ट में शुरुआत करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है। अब इतना बड़ा डेटा आपको दिया है, ऑन एंड अराउंड 9 से 10 हज़ार के बीच मूवीज का डेटा है इसमें। तो डेटा को सबसे पहले क्लीन भी करना पड़ेगा, काफी सारे स्टेप्स होंगे। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे कुछ लाइब्रेरीज, numpy लाइब्रेरीज मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, पांडास लाइब्रेरी डेटा को क्लीन करने के लिए, ग्राफ भी हम लोग यहाँ पे काफी सारे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का, और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सीबॉर्न लाइब्रेरी का, राइट। तो ये लाइब्रेरीज को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम जो हमारा यहाँ पे होगा, हमें यहाँ पे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना शुरू करेंगे। इंपोर्ट numpy as np इसका एलियास होता है। फिर सेम मैनर इंपोर्ट pandas as pd, देन इंपोर्ट matplotlib डॉट pyplot as plt। उसके बाद इंपोर्ट हम कर लेंगे सीबॉर्न को भी, सो इंपोर्ट सीबॉर्न as sns।
तो ये जितनी भी एसेंशियल लाइब्रेरीज हैं यहाँ पे पहला काम हुआ हमारा इसको इंपोर्ट करने का। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम लोगों को परफॉर्म करना है, ये जितना डेटा हमारे पास mymoviedb.csv फाइल में, ये सारा डेटा अब हम इस जुपिटर नोटबुक पे रीड करवाना चाहते हैं। इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी df नाम से, pd यानी कि पांडास लाइब्रेरी, और यहाँ पे हम रीड करेंगे CSV फाइल को। तो मैंने यहाँ लिखा df इक्वल्स टू pd.read.csv। हमारी ये जो CSV फाइल है इसका नाम है माई मूवी। तो आप अगर माई लिखो, आपके कीबोर्ड में देखोगे तो कैप्स लॉक के ऊपर टैब बटन दिखता है, उसको आप जैसे ही प्रेस करोगे अपने आप आपको फाइल का नाम दिखा देगा। अब मैं क्या चाहती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे हम लाइन टर्मिनेटर का यूज करेंगे। इसका मतलब एक रो आए, उसके बाद अगली लाइन में दूसरी रो आए, फिर अगली लाइन में तीसरी रो आए। इस तरीके से हम सिस्टमैटिक डेटा को चाहते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लाइन टर्मिनेटर का यूज करेंगे ताकि हमारे पास अच्छे क्लीन तरीके से यहाँ पे डेटा हम लोगों को दिखे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लाइन टर्मिनेटर, ताकि एक रो के बाद अगली रो के लिए लाइन बदल जाए। इक्वल्स टू, तो अगली रो के लिए हम लोगों को लाइन बदलना है, तो अगली रो में लाइन बदलने का जो तरीका होता है, न्यू रो में जाना है तो हम लिखते हैं /n, ताकि हम अगली नई रो में जा पाए। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये डेटा सेट आ गया। अब इस डेटा में हम लोगों को शुरुआत की 5 कौन सी रोज है, 5 डेटा ही देखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा df.head। अब जैसे ही हमने यहाँ पे df.head लिखा, अब आपके पास पूरा का पूरा यहाँ पे मूवीज का रिकॉर्ड आ गया है। आपके पास जितने कॉलम्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला कॉलम है रिलीज डेट, की जो मूवी है वो कौन सी डेट पे रिलीज हुई है। उसके बाद उसका टाइटल क्या है, उस मूवी का ओवरव्यू जो है क्या था उस मूवी में, तो हल्का सा उसका ओवरव्यू दिया है। उस मूवी को कितनी पॉपुलैरिटी मिली, कितने उस मूवी को वोट काउंट मिले, एवरेज वोट कितना मिला उस मूवी को, वो जो मूवी बनाई गई उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी वो दिया हुआ है, कौन से जॉनर की मूवी थी, और उस मूवी का जो पोस्टर है उसका URL लिंक दिया हुआ है। तो अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट मूवी है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है 2021 में 15 दिसंबर को रिलीज हुई थी, स्पाइडरमैन नो वे होम। ये मूवी का जो ओवरव्यू है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद उसको कितनी पॉपुलैरिटी मिली, कितने वोट काउंट मिले, एक्चुअल जो ये मूवी बनी थी उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश थी, और ये मूवी कौन से जॉनर पे थी, तो एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, और इस मूवी का पोस्टर का URL दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास डेटा जो है ये दिया हुआ है। अब अगर हम लोगों को ये समझना है कि हर एक यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम दिया हुआ है इसके अंदर कौन सा डेटा टाइप था, क्या कोई डेटा इसमें मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, कोई नल वैल्यू तो नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे चेक करना चाहते हैं। इसको चेक करने के लिए हमारे पास पहले से एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं df.info। अब df.info आप यहाँ पे जैसे ही लगाएंगे आपको यहाँ पे एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको ये मिल रही है कि ये जो डेटा सेट है इसमें आपके पास टोटल कितने मूवीज हैं, 9827 मूवीज यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आप देखो हर एक कॉलम को देखो, तो रिलीज डेट जो था यहाँ पे इसका डेटा टाइप कैसा है, ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, यानी कि 2021 12 महीना यानी कि दिसंबर और 22 तारीख। तो ये जो डेटा है हमारे पास में, ये जो डेट है हमारे पास में, इसका डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो सबसे पहली चीज हमको ये समझ में आ रही है कि इसका फॉर्मेट हमको बदलना पड़ेगा। स्ट्रिंग की जगह हम लोगों को इसको किस में बदलना पड़ेगा, क्योंकि डेट है तो इसलिए हम इसको बदलेंगे प्रॉपर डेट टाइम के फॉर्मेट में। पहला काम हमको ये दिख गया यहाँ पे कि ये चीज करना पड़ेगा। अब दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पे जो टाइटल है, जैसे कि एक मूवी है द किंग्समैन, तो इसका टाइटल डेफिनेटली स्ट्रिंग टाइप का डेटा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ओवरव्यू में भी यहाँ पे स्ट्रिंग है तो ये भी ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है। इसके बाद ये है न्यूमेरिकल यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है। उसके बाद है इंटीजर डेटा, फिर है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। अब ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश, वो जाहिर सी बात है कि स्ट्रिंग डेटा है तो ये भी सही है, ऑब्जेक्ट डेटा। अब इसके अंदर जितने भी जॉनर्स हैं ये भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, और इसके बाद ये जो URL का लिंक दिया है ये भी ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है। तो बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन एक काम हमको जो सबसे पहले करना है, ये जो रिलीज डेट है इसका हम लोगों को डेटा टाइप बदलना पड़ेगा। इसको ऑब्जेक्ट की जगह हम लोगों को डेट टाइम के फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा, पहला काम। अब इस डेटा में क्या कोई मिसिंग वैल्यू है क्या, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सारा रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे मिसिंग नहीं है, यानी कि इस डेटा में कोई भी नल वैल्यूज यहाँ पे नहीं है हमारे पास, राइट। ये क्लीन डेटा है, इसमें नल वैल्यूज नहीं है हमारे पास। अब जो भी नल वैल्यूज यहाँ पे नहीं है हमारे पास, तो आगे जो भी ऑपरेशंस रहेंगे इस डेटा को और क्लीन करने में, सिंप्लीफाई करने में, उसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा।
राइट। तो यहां तक ये बात हम लोगों को क्लियर हुई। अब देखो जितना पहला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जॉनर पे बहुत सारे सवाल है। तो हम यहाँ पे अगर देखें मूवीज का जॉनर, तो बहुत अलग अलग टाइप का जॉनर है। जैसे जो स्पाइडरमैन मूवी है उसका जॉनर है एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन। लेकिन मैं यहाँ पे अगर दूसरी मूवी देखूं किंग्समैन, तो इसका जॉनर है एक्शन, एडवेंचर, थ्रिलर, वॉर। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे जॉनर्स दिए हुए हैं। मैं शुरुआत के 5 जॉनर्स अगर यहाँ पे देखना चाहती हूँ उस मूवी में कौन कौन से जॉनर्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डीएफ, हमारे डेटा फ्रेम का नाम। इसके अंदर जो हमारा कॉलम है उसका नाम है जॉनर, और इस जॉनर वाले के अंदर मैं यहाँ लगाऊंगी हेड, यानी कि मेरे को सिर्फ शुरुआत के 5 देखना है। तो आप यहाँ देख सकते हो अलग अलग टाइप के जॉनर्स दिए हैं, एनिमेशन, एक्शन, कॉमेडी, फैमिली, फैंटेसी, थ्रिलर। अगर मैं यहाँ से हेड निकाल देती हूँ तो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे जॉनर्स है ये सब कुछ आपको देखने मिल जाएगा, अलग अलग जॉनर्स। लेकिन मेरे को सिर्फ अभी शुरुआत के 5 ही देखना था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है हेड, राइट। तो ये जॉनर्स है। अब जॉनर में एक बात जो समझने वाली है वो ये है, देखो पहला जॉनर लिखा है एक्शन, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, राइट। ये जो मैं बात बता रही हूँ थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये डेटा प्री प्रोसेसिंग जो अभी आप सीखोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। इवन कंपनी के अंदर भी चले जाओ काम करने, ये चीज काम आएगी तुमको, तो बहुत ध्यान से देखना इस स्टेप को, राइट। देखो क्या है यहाँ पे, एक्शन लिखा है, एक जॉनर हो गया। उसके जस्ट बाद क्या लगा है, कॉमा, फिर यहाँ पे दिया हुआ है स्पेस, उसके बाद है दूसरा जॉनर लिखा है, मैं अलग कलर से बना दी हूँ, देखो एक्शन, फिर लगा है क्या, कॉमा, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक व्हाइट स्पेस, जो मैं ब्लू से दिखा रही हूँ वो एक व्हाइट स्पेस है। फिर यहाँ पे लिखा है दूसरा जॉनर एडवेंचर, फिर कॉमा, फिर उसके बाद देखो स्पेस है, फिर है साइंस फिक्शन। हर किसी में यही चीज है। यहाँ देखो एनिमेशन है, कॉमा लगा है, फिर अगला जो है वो कॉमेडी है, उसके पहले स्पेस है। तो हमेशा यहाँ देखो स्पेस देखने के लिए मिलेगा। तो ये बात हमको समझ में आ रही है कि ये जो जॉनर वाला कॉलम है इसमें एक जॉनर लिखा है, कॉमा है, फिर ये व्हाइट स्पेस है। तो आगे चल के हो सकता है कि हमको इस व्हाइट स्पेस को भी रिमूव करना पड़े। कैसे रिमूव करेंगे, यही डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है जो मैं सिखा दूंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो 2 काम अभी तक दिख गया हमको। पहला काम कि डेट टाइम फॉर्मेट में लेके आना है हमको, रिलीज डेट को, और दूसरा ये चीज भी हो सकता है आगे चल के अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो हमको ये जो जितने भी व्हाइट स्पेस है इसको हटाना पड़ सकता है, राइट। 2 बात हमको यहाँ तक समझ में आई। अब ये भी हमारे लिए जरूरी है, देखो एक मूवी है, लेट्स सपोज मान लो स्पाइडरमैन, एक कॉलम, ठीक है। क्या ये फिर से कहीं स्पाइडरमैन फिर से रिपीट तो नहीं है कोई मूवी, कोई डेटा डुप्लीकेट तो नहीं है यहाँ पे। ये चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं कोई डेटा रिपीट तो नहीं है या तो डुप्लीकेट तो नहीं है। तो आप चेक कर लेते हैं कि कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए df डॉट डुप्लीकेटेड नाम से फंक्शन होता है, ये हम लगाएंगे, और डॉट सम लगाएंगे कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं। तो यहाँ पे आ गया 0। अगर मैं सम नहीं लगाती तो क्या होता, तो ये भी देख लेते हैं। अगर सम नहीं लगाते तो देखो फॉल्स 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 आ रहा है, इसका मतलब कोई भी वैल्यू अगर डुप्लीकेट नहीं है मतलब फॉल्स। अगर वैल्यू डुप्लीकेटेड होती तो आपको यहाँ पे दिखा देता, लेकिन इस डेटा में कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है, यानी कि हर मूवी जो है यहाँ पे 9827 मूवीज है यहाँ पे, और हर मूवी जो है वो क्या है, यूनिक है, कोई भी मूवी डुप्लीकेट नहीं है। इसलिए जैसे ही हमने डॉट सम लगाया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 0, इसका मतलब कोई भी मूवी यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं है। अब अगला काम क्या करना है, तो अगला काम ये करना है कि जो भी हमारे पास डेटा दिया होता है इसमें सबसे पहले बेसिक स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करके देख लो। क्यों देख लो, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखो तुम, वोट काउंट है तो मैक्सिमम कितना वोट मिला, मिनिमम कितना वोट मिला, एवरेज वोट कितना था, राइट, तो मैक्सिमम कितना था, मिनिमम। अब यहाँ पे पॉपुलैरिटी है तो मैक्सिमम पॉपुलैरिटी कितनी थी, मिनिमम कितनी थी, एवरेज पॉपुलैरिटी कितनी थी, 25% पॉपुलैरिटी कितनी थी, 75% पॉपुलैरिटी कितनी थी। ये सारी चीजें अगर हम लोगों को बेसिक निकालनी है तो इसके लिए हमारे पास डिस्क्राइब नाम से फंक्शन दिया होता है। लेकिन ये जितने भी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन होते हैं वो हम सिर्फ किस में कर सकते हैं, उस डेटा में जो कि न्यूमेरिकल है। अब आपको जैसे मान लो यहाँ पे मूवी का टाइटल है स्पाइडरमैन, इसमें तो कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं लगेगी, नंबर्स के साथ स्टैटिस्टिक्स लगती है। तो इसके लिए हमारे पास डिस्क्राइब नाम का फंक्शन होता है। इसको यूज करके एक बेसिक हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी df डॉट डिस्क्राइब फंक्शन, रन करेंगे कोड। अब आपके पास यहाँ पे अपने आप ये आपको एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स निकाल के दिखा देता है। हमारे पास 3 ही ऐसे कॉलम थे जिसमें नंबर्स था, पॉपुलैरिटी, वोट काउंट एंड एवरेज वोट, राइट।
अब यहाँ पे 9827 यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपके पास टोटल जितना रिकॉर्ड है वो है 9827 टोटल काउंट, राइट। अब मैं बात करती हूँ पॉपुलैरिटी की, तो एवरेज पॉपुलैरिटी किसी मूवी का है 40.32, मिनिमम पॉपुलैरिटी है 13 और मैक्सिमम पॉपुलैरिटी है 5083। इसी तरीके से जो मूवी को वोट काउंट मिला है, एवरेज वोट मिला है, वोट काउंट 1392, मिनिमम 0 वोट मिला है और मैक्सिमम जो है वो है 31,077। इसी तरीके से एवरेज देखना है वोट का, तो यहाँ पे है मिनिमम अगर आप देखोगे तो 0 वोट भी मिला है और मैक्सिमम देखोगे तो 10 भी मिला है। तो एक एवरेज ऑन एन एवरेज बेसिक स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे हमको समझ में आती है। अब जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ तक देखे हैं उन सारे पॉइंट्स को एक जगह हम यहाँ पे राइट डाउन करके जॉट डाउन करके रखते हैं इन सारे पॉइंट्स को। तो अभी तक क्या क्या बातें पता चली। पहला काम जो अभी हम लोगों को करना है वो ये है कि ये जो रिलीज डेट है इसका फॉर्मेट बदलना है। दूसरा चीज, हो सकता है आगे चल के कि जो जॉनर था उसमें वाइट स्पेस था बीच में, उसको हटाना पड़ सकता है। अब यहाँ पे ना देखो इतना बड़ा डेटा दिया हुआ है, लेकिन इस डेटा में हम वही चीज रखेंगे जो हमारे काम की है। क्या काम का नहीं है वो यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या काम का नहीं है, तो यहाँ पे टाइटल से हमको मतलब है, ओवरव्यू से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उस मूवी के बारे में जान के हमारा कोई अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये कॉलम हमारे काम नहीं आएगा। लैंग्वेज जो है मूवी की वो इंग्लिश में बनी, हिंदी में बनी, कोई और लैंग्वेज में बनी, उससे हमारा लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें लैंग्वेज का कोई क्वेश्चन है ही नहीं, तो जो क्वेश्चन है नहीं उसको हटा दो। क्योंकि आपको कभी भी इतना डेटा मिलेगा, कंपनी के अंदर भी चले जाओगे तो बहुत सारा बल्क में डेटा मिलेगा। ये आपके ऊपर है कि आपको जो चीज पूछ रही है कंपनी, केवल उतना डेटा आप अपने पास रखो, क्योंकि आप इतने सारे डेटा को लेके आगे बढ़ोगे तो गलतियां होंगी, आपको सटीक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा से जो हमारे काम की चीज है उसको रखेंगे, जो काम का नहीं है उसको एलिमिनेट करते जाएंगे। तो दो चीज तो समझ में आ गई कि ये दो कॉलम्स का कोई लेना देना नहीं है, एलिमिनेट कर दो। एक और है यहाँ पे पोस्टर यूआरएल। अब मूवी का पोस्टर क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमसे जो इंटरव्यू में सवाल पूछा है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है, पोस्टर यूआरएल का, लैंग्वेज का और ओवरव्यू का। तो हम ये तीनों कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, इन तीनों कॉलम्स को हम लोग यहाँ पे सिंपली हटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन 3 कॉलम्स को हटाएंगे, रिलीज डेट को सही फॉर्मेट में लाएंगे और जॉनर में हो सकता है आगे चल के व्हाइट स्पेस को हटाना पड़े। ये काम हमको करना है किसके अंदर, डेटा प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग के अंदर। डेटा को सही तरीके से, सुसज्जित तरीके से अरेंज करना है हम लोगों को यहाँ पे, राइट। तो ये जितने भी काम मैंने आपको बताए हैं ये सारे काम एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं एक समरी बना के। मैम नोट डाउन करने की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि हो सकता है आगे चल के ये जो फाइल है वो कोई और देखे, रिक्रूटर देखे या कोई भी और इंसान देखे, तो उसको समझ आना चाहिए। आपका काम में सफाई दिखनी आनी चाहिए। कोड तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कहाँ पे कमेंट देना है, कहाँ पे समरी लिखना है, वो आपको सही तरीके से आना चाहिए, ताकि अगर कोई रिक्रूटर भी आपकी कोड फाइल खोल के देखे ना तो उसको लगे कि हाँ इसको काम प्रॉपर अरेंज सिस्टमैटिक तरीके से आता है। सिर्फ ये नहीं होता इंटरव्यू में जाके बोल देने से कि मेरे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है मैं बहुत अरेंज रहता हूँ या मेरे को बहुत साफ सुथरा काम पसंद है, बोलने पे कोई नहीं यकीन करेगा, दिखाना आना चाहिए। तो सारे समरी पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं। दूसरी चीज, ये समरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो सकता है 20-25 दिन बाद वापस इस फाइल को खोलो तो खुद कंफ्यूज ना हो, तो अगर रिकॉर्ड रहेगा तो खुद ब खुद समझ में आएगा। तो चलिए काम करते हैं, अभी तक जो भी काम करना उसको एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं। तो बेसिक जो समरी पॉइंट्स है ये हमने एक जगह जॉट डाउन कर दिया। वी हैव रिटन दैट वी हैव अ डेटा फ्रेम जिसमें 9827 रोज है, 9 कॉलम्स है, दैट इज डन। हमारे डेटा सेट में कोई भी डुप्लीकेट या नैन वैल्यूज नहीं है। अब यहाँ पे जो काम करना है, ये जो रिलीज डेट वाला कॉलम है इसको हमको डेट टाइम फॉर्मेट में लेके आना है। 3 चीजें हटानी है, ओवरव्यू, ओरिजिनल लैंग्वेज, पोस्टर यूआरएल, ये तीनों कॉलम्स को ड्रॉप करना है। इसके बाद वोट एवरेज को बेटर कैटेगराइज करना है हम लोगों को, और ये जो भी वाइट स्पेस है जॉनर में इसको हटाना है, राइट। सो वी हैव सिंपली राइट डाउन हियर कि जो जो चीजें हमको यहाँ पे करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम पहला काम करेंगे वो यही काम करेंगे। मैं एक बार df.head लिख के पहले डेटा हम एक बार देख लेते हैं। ये जो रिलीज डेट है और जो क्वेश्चन मेरे को दिया है डेट से रिलेटेड, वो क्या क्वेश्चन दिया है कि कौन से साल में सबसे ज्यादा मूवीज फिल्म्ड हुई और रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे, राइट। तो केवल ईयर पूछा है, ये मंथ या डेट नहीं पूछा है मेरे से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये जो रिलीज डेट है इसको डेट टाइम फॉर्मेट में सबसे पहला काम क्या है,
कि ये ऑब्जेक्ट टाइप में है, अभी इसको किस में बदलना है तुमको, डेट टाइप में। लेकिन इसमें भी ना मेरे को सिर्फ क्या मतलब है, मेरे को सिर्फ ईयर से मतलब है, 2021, 22, 21, इससे मतलब है। ना तो मेरे को इसके मंथ से कोई लेना देना है, ना तो मेरे को इसके डेट से कोई लेना देना है, सिर्फ किससे लेना देना है, ईयर से। तो हम क्या करेंगे, इस रिलीज डेट में सिर्फ ईयर को रखेंगे, बाकी चीजें हमको नहीं चाहिए, तो वो भी हम हटा देंगे। तो अब कैसे क्लीन करेंगे डेटा को, कैसे प्री प्रोसेस करेंगे, चलिए इसको अब हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों को यहाँ पे करना है, डीएफ हमारा डेटा फ्रेम का नाम, इसके अंदर हमारे कॉलम का नाम है रिलीज डेट, तो हम यहाँ लिख लेते हैं रिलीज डेट। और इसके बाद इसको हमको किस में बदलना है, डेट टाइम फॉर्मेट में। तो हम यहाँ पे पीडी यानी कि पांडास लाइब्रेरी यूज करेंगे और इसको चेंज करेंगे टू डेट टाइम के फॉर्मेट में। तो मैंने यहाँ लिख दिया डेट टाइम, डीएफ है, और इसके अंदर जो हमारा कॉलम है इसका नाम हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो कॉलम का नाम है रिलीज, सो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर, रिलीज डेट, राइट, ये हम लोगों को यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद ब्रैकेट को सिंपली क्लोज करेंगे और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट डीएफ, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे रिलीज डेट, ब्रैकेट क्लोज, और अब इसका डेटा टाइप जो है डी टाइप से हम यहाँ लिखेंगे। डेटा टाइप चेक कर लेते हैं कि ये बदला या नहीं बदला, रन कर लेते हैं। तो पहले जो डेटा टाइप था वो क्या था हमारे पास, ऑब्जेक्ट टाइप का था। हियर वी कैन सी रिलीज डेट का जो डेटा टाइप था वो ऑब्जेक्ट टाइप का था। अब इसको हमने किस में बदल दिया, इसको हमने बदल दिया है डेट टाइम के फॉर्मेट में। देखो अब जो है डेटा टाइप, ये प्रिंट हमने करा है, प्रिंट डीएफ रिलीज, और इसका डेटा टाइप यानी डी टाइप्स लिख के डेटा टाइप चेक किया, तो अब ये डेट टाइम के फॉर्मेट में आ गया है। लेकिन अब क्या करना है हमको, हम यहाँ पे सिर्फ ईयर रखना चाहते हैं, 2021, 22 ऐसा, हमको कोई मंथ नहीं चाहिए। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा डीएफ, हमारे कॉलम का नाम है रिलीज डेट, राइट, और इसके अंदर इक्वल्स टू डीएफ। मैं एक पहले कोड में पहले पूरा सारा टाइप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगी। सो यू डोंट नीड टू हरी अबाउट कि क्या हो रहा है, राइट। मैं आपको एक एक लाइन समझाऊंगी, ये पूरा प्रोजेक्ट समझ में आएगा, दैट इज माई श्योरिटी फॉर यू, राइट। तो मैं पहले लिख लेती हूँ एंड देन आफ्टर आई एक्सप्लेन एवरी लाइन। दैट इज रिलीज डेट एंड डॉट डी टाइप्स। क्या क्या लिखा है मैंने, इसको आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो सबसे पहले हम लोगों ने ये जो रिलीज डेट है हमारा कॉलम, इसके अंदर हम क्या चाहते हैं, सिर्फ ईयर चाहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा रिलीज डेट डॉट डी टी डॉट ईयर। अब जो हमको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ईयर मिलेगा हमको, राइट। और इसका अगर मेरे को डेटा टाइप चेक करना है तो अब सिर्फ ईयर है, यानी कि 2021, 2022, 2024 इस तरीके का ईयर है। तो ये किस टाइप का डेटा होगा, अब ये जो होगा हमारे पास में इंटीजर टाइप का डेटा आ जाएगा। तो अब इसलिए मैं इस कोड को यहाँ पे जाके रन कर रही हूँ एंड इट इज शोइंग सर्टन एरर। क्या एरर है, ओके, एरर यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे हमने जो कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा जो हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया वो क्लोज नहीं किया था। अब देखो यहाँ पे डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ, अब मैं df डॉट हेड लिखती हूँ और देखते हैं जो हमको चाहिए था वो हुआ है या नहीं। तो df डॉट हेड लिखा, रन किया, हो गया जो हमको चाहिए था। पहले कैसा आ रहा था, यहाँ पे देखो पूरी डेट लिख के आ रहा था 15/12/2021, लेकिन अब जो ये काम हमने किया है इसके बाद सिर्फ ईयर लिख के आ रहा है। तो ये ईयर आ गया 2021, 22, 21, अब ईयर के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब जब ये ईयर लिखा है तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हो गया। तो ये जो हमको काम करना था रिलीज डेट के साथ में, ये काम हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो ये पहला काम रिलीज डेट वाला डन एंड डस्टेड। अब ये ओवरव्यू वाले कॉलम को हटाएंगे, ओरिजिनल लैंग्वेज वाले कॉलम को हटाएंगे और पोस्टर यूआरएल वाले कॉलम को हटाएंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं हेडिंग की तरह ड्रॉपिंग द कॉलम्स। तो जो कॉलम्स काम के नहीं है हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, नाउ वी हैव टू ड्रॉप दैट कॉलम्स, राइट। तो मैं इसको मार्कडाउन में लिख लेती हूँ। सेकेंड, अब यहाँ पे हमारा जो स्टेप है, कौन कौन से कॉलम्स हम हटाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉलम्स नाम से एक लिस्ट बना रही हूँ जिसमें मुझे जो जो कॉलम्स नहीं चाहिए उन कॉलम्स का मैं नाम डालते जाऊंगी। तो ये जो ओवरव्यू वाला कॉलम है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे ओवरव्यू वाला जो कॉलम है इसको हटाना चाहती हूँ। सो आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द कॉलम्स विच आई डोंट वांट इन दैट डेटा सेट, राइट। तो सबसे पहले ओवरव्यू वाला कॉलम की जरूरत नहीं है हमको, तो हम यहाँ पे ओवरव्यू दे देते हैं।
और कौन सा कॉलम नहीं चाहिए हमें, तो हमें ओरिजिनल लैंग्वेज वाला जो कॉलम है वो भी हमें नहीं चाहिए। सो आई थिंक इस कॉलम का नाम है ओरिजिनल लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओ मस्ट बी इन द कैपिटल, ओरिजिनल अंडरस्कोर लैंग्वेज, राइट। लैंग्वेज में एल जो है वो कैपिटल में है। सो ओरिजिनल लैंग्वेज ये वाला हमें नहीं चाहिए। अनदर कॉलम वाज पोस्टर यूआरएल, राइट, ये भी हम लोगों को नहीं चाहिए। सो आई एम राइटिंग हियर पोस्टर एंड अंडरस्कोर URL। तो ये जितने भी कॉलम्स हमें नहीं चाहिए हम इसको एक लिस्ट बना के यहाँ पे लग दे रहे हैं, राइट। अब इन सारे कॉलम्स को हमें हटाना है, तो हटाने के लिए हमारा जो डेटा फ्रेम है वो DF नाम से है। इसके बाद यहाँ पे ड्रॉप फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे और जो जो कॉलम्स मैंने यहाँ पे इस लिस्ट में ऑलरेडी बना के रखे हैं जिनको हटाना है उसी को मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पास कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉल्स, जितने कॉलम्स हटाने हैं उसके अंदर ऑलरेडी लिस्ट है, कॉमा, कॉलम्स के लिए एक्सेस होती है 1, और ये जितने भी कॉलम्स हैं यहाँ पे तीनों कॉलम मैं परमानेंटली चाहती हूँ कि मेरे इस डेटा सेट से हट जाए, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे df डॉट कॉलम्स हम लोग यहाँ पे रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखा रहा है, देखो जो कॉलम्स हमें नहीं चाहिए थे, यानी कि हमें ये 3 कॉलम नहीं चाहिए थे, ओवरव्यू, पोस्टर यूआरएल, ओरिजिनल लैंग्वेज, अब ये हट चुका है। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग अपना डेटा वापस देखेंगे और देखेंगे कि ये सच में हटा या नहीं। तो मैंने वापस यहाँ पे लिखा df डॉट हेड। अब आप देख सकते हैं कि अब ये जो 3 कॉलम्स थे वो हट चुके हैं। अब केवल रिलीज डेट, टाइटल, पॉपुलैरिटी, वोट काउंट, वोट एवरेज और सिर्फ जॉनर्स आ रहा है। बाकी ये तीनों कॉलम्स जो हमारे काम के नहीं थे वो हम लोगों ने सक्सेसफुली क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया है। अब यहाँ पे एक और चीज जो हमारे लिए बहुत जरूरी है वो है वोट एवरेज को निकालना। देखो कई बार हमारे पास ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि हमें एक क्राइटेरिया दिया होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब अपन स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो ऐसा होता था ना कि जो भी 90% से लेके 90 मार्क्स से अबव लेके आएगा उसको A ग्रेड मिलेगा, जो भी 80 से लेके 90 तक लेके आएगा उसको B ग्रेड मिलेगा, जो भी लेट्स सपोज 70 से 80 लाएगा उसको C मिलेगा। ऐसे क्राइटेरिया होता था स्कूल में, ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम होता था। इन द सेम मैनर जब मैं यहाँ पे वोट एवरेज की बात करती हूँ तो अगर कोई ऐसी मूवी है जिसको 7 से ज्यादा एवरेज वोटिंग मिली है तो हो सकता है वो पॉपुलर मूवी हो। अगर कोई ऐसी मूवी है जिसको बहुत कम रेटिंग मिली है तो हम उसको बोल सकते हैं कि मूवी जो है वो एवरेज मूवी है। कोई मूवी हो सकती है बिलो एवरेज और कोई मूवी हो सकती है जो बिल्कुल भी पॉपुलर ना हुई हो। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर्स है ना, नंबर्स की जगह हम लेबल दे देंगे, राइट। कि कोई मूवी अगर 8.3 है इसका मतलब ये पॉपुलर मूवी है, 8.1 है मतलब पॉपुलर मूवी है। लेकिन अगर कोई मूवी पॉपुलर नहीं है, जैसे मान लीजिए 6.3 है, राइट, तो हम इसको टैग दे सकते हैं कि बिलो एवरेज मूवी है। तो हम यहाँ पे एक क्राइटेरिया बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो नंबर्स है इसको रिप्लेस कर देंगे लेबल से, क्योंकि 8.3 नंबर देख के किसी को समझ में नहीं आता, टफ हो जाती हैं चीजें। लेकिन यहीं पे अगर लिखा रहा है स्पाइडरमैन ये पॉपुलर मूवी है तो पॉपुलर वर्ड तुरंत समझ में आता है। तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया बनाएंगे और इस वोट एवरेज को लेबल करेंगे, किससे, नंबर्स हटेगा और उसकी जगह हम लेबल्स डालते जाएंगे। टोटल 4 लेबल्स हम डालेंगे। कौन कौन से 4 लेबल होंगे, पहला पॉपुलर मूवी का, फिर एवरेज मूवी का, फिर बिलो एवरेज मूवी का और फिर नॉट पॉपुलर मूवीज का। तो ऐसे टोटल जो 4 लेबल्स होंगे इसको हम डाल देंगे यहाँ पे इस वेट एवरेज वाले कॉलम के अंदर। तो ये काम कैसे करना है, चलिए इसको देखते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पे मैं मार्कडाउन सेलेक्ट करके लिख रही हूँ कि वी हैव टू कैटेगराइज द एवरेज वोट कॉलम, राइट। और इसके लिए हम 4 लेबल्स, जैसा हमने डिसाइड किया दैट वी आर गोइंग टू मेक 4 लेबल्स, पॉपुलर, एवरेज, बिलो एवरेज एंड नॉट पॉपुलर। अब इस काम को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे कैटेगराइज कॉलम नाम से। अब इस फंक्शन में होगा क्या, तो मैं सबसे पहले एक एक लाइन ऑफ कोड यहाँ पे लिखते जा रही हूँ और उसके बाद मैं आपको डेफिनेटली ईच एंड एवरी वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है कैटेगराइज कॉलम, राइट, कि हमको किस किस कैटेगरी में इसको रखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका नाम रख रहे हैं कैटेगराइज कॉलम नाम से। ओके, अब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है क्योंकि हम यहाँ पे खुद से इस फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब ये जो कैटेगराइज कॉलम नाम से हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं इसके अंदर डेटा सेट डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने DF लिखा। इसके बाद कॉलम्स डालना है इसलिए मैंने COL लिखा। और इसके बाद मुझे यहाँ पे इसको लेबल्स देना है इसलिए मैं यहाँ पे लेबल्स यहाँ पे बना रही हूँ, राइट।
तो ये बन गया हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इस यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर में हम एजेस नाम से एक और यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे। अब इस एजेस के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये जो पूरा डेटा सेट हमारे पास है उसमें कोई वैल्यू मिनिमम होगी, कोई वैल्यू मैक्सिमम होगी, राइट। और उसके बीच में आएगा 25%, 50% और 75%। इसी के अकॉर्डिंग हम लेबल देंगे कि जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा उसको पॉपुलर का लेबल मिलेगा। फिर लेट्स सपोज अगर वो 50% के लाइक ऑन एंड अराउंड 50 से 75% के बीच है तो उसको एवरेज का टाइटल मिलेगा। अगर वो 50% और 25% के अराउंड है तो उसको एवरेज, बिलो एवरेज का टाइटल मिलेगा। और अगर 25% और मिनिमम के बीच ये लाई करता है तो इसको नॉट पॉपुलर का लेबल मिलेगा, राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एजेस नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ। अब इसके अंदर df हमारा डेटा फ्रेम है, इसके अंदर हम लोग कॉलम को पास करेंगे, डॉट डिस्क्राइब फंक्शन हम यहाँ पे लगाएंगे। और डिस्क्राइब में हमें इसके अंदर क्या चाहिए, पहला मैं बना रही हूँ मिनिमम के लिए, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं मिनिमम, सो आई एम राइटिंग हियर मिनिमम, ओके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे किसके लिए, df, सेम मैनर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे df कॉल, और अब हम लोग बनाएंगे डॉट डिस्क्राइब। और डिस्क्राइब फंक्शन किसके लिए हमें लगाना है, 25% के लिए। देन आई हैव टू राइट हियर 25%। ये बहुत नई चीज है, अभी तक के प्रोजेक्ट्स में ये वाला काम हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है कि किसी टेक्स्ट डेटा को हमको, किसी नंबर डेटा को हम लोगों को क्या करना है, लेबल्स में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत नई चीज है जो अभी आप लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर में सीख रहे हैं, राइट। इन द सेम मैनर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे df कॉलम, फिर इसके बाद डॉट डिस्क्राइब फंक्शन, डॉट डिस्क्राइब, देन आफ्टर 50% के लिए यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, सो वी हैव टू राइट इट हियर 50%, ओके, एंड देन वी हैव टू क्लोज द ब्रैकेट। सेम मैनर df, सेम चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है आपको यहाँ पे टाइप करके लिखना है। I am just simply copying this thing so that I won't have to write this again and again and it will save my time. So that's why I'm doing that. But if you guys are practicing for the first time, then you must have to write that things, right? क्योंकि जितना लिख लिख के कोड करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आपके दिमाग में फिट होते जाएगी, right? So here we have to close the bracket. Okay. So ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे edges नाम से हमारा ये जो user defined function था इसको हमने बना लिया। अब इसके बाद एजेस नाम से वेरिएबल बनाने के बाद अब क्या करना है, ये जो हमारा df डेटा फ्रेम है इसके अंदर हमारे पास जितने कॉलम्स हैं इसमें से कौन से कॉलम में आप कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ df कॉलम इक्वल्स टू pd डॉट, और यहाँ पे कट फंक्शन, ये कट फंक्शन क्या करता है, कैटेगराइजेशन में मदद करता है। ये जो हम लेबल देना चाहते हैं ना उसको लेबल देने में मदद करता है, क्योंकि पहले क्या था, पहले ये सारे नंबर्स हैं, नंबर्स को अब लेबल देना है, तो इसके लिए ये जो फंक्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं कट, ये कैटेगराइजेशन में मदद करता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली अपना जो नेक्स्ट स्टेप है इसको यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। सो हियर वी हैव टू राइट pd डॉट कट, उसके बाद डेटा फ्रेम हम लगाएंगे, और डेटा फ्रेम में जो हमारा कॉलम होगा इसके अंदर हम ये जो एजेस में हमने बना के रखा है ना 25%, 50%, अब इसमें हम लोग देंगे लेबल्स, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा एजेस, और एजेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देंगे लेबल्स, लेबल्स इक्वल्स टू लेबल्स कॉमा, राइट। अब यहाँ पे जो लेबल्स हमने अलग से बना के रखा है इसको हम लोग यहाँ पे देंगे, और इसके बाद कोई भी अगर इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं है, ये हम लोगों को अगर कोई भी अगर वैल्यू डुप्लीकेट हो तो वो ड्रॉप हो जाए। हम नहीं चाहेंगे कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू इसके अंदर बचे, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ड्रॉप कर दे रही हूँ डुप्लीकेट्स को, और उसके बाद फिर क्या कर लेंगे, रिटर्न df। अभी देखो, अभी ये सिर्फ फंक्शन बना है, ये एक हमने अलग से यूजर डिफाइंड फंक्शन बना के रख दिया है ताकि जब हमको इस फंक्शन की जरूरत पड़े हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अलग से ये यूजर डिफाइंड फंक्शन बना के रख लिया। यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड यूज होता है। हमने इस फंक्शन का नाम क्या रखा है, कैटेगराइज कॉल, हमने इसका नाम ये रखा है। अब इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स में हमने तीन चीजें पास की, df मतलब हमारा डेटा फ्रेम, कॉलम्स, जो भी कॉलम के लिए हम इसको यूज करना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेबल कर सकते हैं।
हो सकता है लेट्स सपोज आगे चल के मेरे को कोई और कॉलम को लेबल देने की जरूरत पड़े, इसलिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना के रख ली हूं, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक इसको यूज कर लूंगी। तो अभी मैंने सिर्फ कॉल्स दिया है यहाँ पे। अभी हम कॉलम का आगे चल के अभी हम कॉलम का नाम डालेंगे। कॉलम का क्या नाम है, वोट एवरेज। और जो लेबल्स हमको देना है वो भी हम अलग से बनाएंगे। लेकिन लेबल किस कैटेगरी पे आप देना चाहते हो, तो हमने इसके लिए बनाया है एजेस, कि हमें अगर मिनिमम है तो उसको देना चाहिए लेबल लेट्स सपोज नॉट पॉपुलर। अगर वो 25% और 50% के बीच है तो इसका मतलब बिलो एवरेज। अगर वो 50% और 75% के अराउंड है लेट्स सपोज तो एवरेज, और मैक्सिमम है तो पॉपुलर। कुछ इस तरीके से लेट्स सपोज हमने इसको सोचा है, राइट। अब इसके बाद हमने ये लाइन ऑफ कोड लिखी है कि इस डेटा फ्रेम में जो भी आपका कॉलम रहेगा, कट फंक्शन कैटेगराइजेशन के लिए मदद करेगा। और ये जो एजेस हमने बनाए इसको हमने पास कर दिया। और ये जो लेबल्स है आगे चल के अभी हमने कहीं नहीं लिखा है, देखो अपने कोड में कहीं हमने नहीं लिखा है एवरेज पॉपुलर, आगे चल के लिखेंगे अभी। और अगर कोई डुप्लीकेट है तो उसको ड्रॉप कर देना है। इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इस डेटा फ्रेम को, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे लेबल क्या देना चाहते हैं, अब हम लोग यहाँ पे लेबल्स को बनाना शुरू करेंगे। पहला लेबल लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नॉट अंडरस्कोर पॉपुलर, ये है मेरा पहला लेबल, राइट। दूसरा लेबल मैं लेट्स सपोज बना रही हूं बिलो एवरेज, दैट इज माय सेकंड लेबल। थर्ड यहां पे लेबल हम लोग बना रहे हैं एवरेज का। फोर्थ लेबल हम लोग बना रहे हैं पॉपुलर का, राइट। तो ये हम लोगों ने लेबल यहाँ पे बना लिया। अब लेबल का ये आप लोग अगर ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर एकदम सिस्टमैटिक रखा है हमने। देखो मिनिमम था तो नॉट पॉपुलर, फिर 25 से 50% के अराउंड था तो बिलो एवरेज, और अगर 50 से 75% है तो एवरेज, और मैक्सिमम है तो पॉपुलर, राइट। ये हमने इसके हिसाब से लेबल को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है, अब ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे बना के रखा है कैटेगराइज कॉलम नाम से, ये फंक्शन, ये जितना स्टेप था, ये वाला ब्लॉक आप देख रहे हो ना, इसमें सिर्फ हमने फंक्शन को क्रिएट किया है। अब मैं चाहती हूँ इस फंक्शन को कॉल करना, अब मैं इसको यूज करना चाहती हूँ। तो जब भी मेरे को यूज करना होगा तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी। जैसे हम किसी इंसान का नाम, उसका किसी को बुलाना होता तो उसका नाम लिख के बुलाते हैं, राइट। somebody will call me स्वाति, राइट। इन द सेम मैनर हमने इस फंक्शन का जो नाम रखा है कैटेगराइज कॉलम, इसका नाम लेके अब हम इसको कॉल करेंगे। तो चलिए इसका नाम यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं। फंक्शन का नाम है हमारे कैटेगराइज अंडरस्कोर कॉलम। अब इसके अंदर डेटा फ्रेम, यहाँ पे देखो, अब जब किसी फंक्शन को तुम कॉल करोगे तो यहाँ पे तुमने 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। अब ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स तुम्हें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट हमारा df, इसको पास कर देते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ पहले जब हम लोग फंक्शन बनाए थे तो सिर्फ कॉल लिख के छोड़ दिए थे, लेकिन अब कौन से कॉलम में फंक्शन करना चाहते हो, तो वोट एवरेज में करना चाहते हैं। तो अब मेरे को यहाँ पे कॉलम का नाम देना पड़ेगा, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉलम, वोट एवरेज, राइट। सो आई हैव टू राइट इट हियर, वोट अंडरस्कोर एवरेज, ठीक है। इसका नाम दे दिया अब हम लोग। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है लेबल्स। ये जो लेबल्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, ये वाला लेबल, राइट। ये जो लेबल्स बनाए ना, इसी लेबल को यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं अब लिख दूंगी लेबल्स, राइट। यहाँ पे लिखो लेबल्स, ओके। तो ये हो गया फंक्शन को कॉल करना। अब यहाँ पे इस फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तो मैं लिख रही हूँ df, उसके बाद ये जो वोट एवरेज वाला हमारा कॉलम है, अब मैं इसमें चेक करना चाहती हूँ कि ये चीज हुई है या नहीं हुई है, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वोट एवरेज, और इसके अंदर कितनी यूनिक वैल्यूज हैं इसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यूनिक। अब लेट्स जस्ट रन दिस कोड, इट इज शोइंग सर्टेन एरर, लेट्स से कैटेगराइज कॉलम इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे ओके, गलती हमसे क्या हुई है, देखो यहाँ पे कैटेगराइज का स्पेलिंग अलग है, और जब हम कॉल कर रहे हैं तो कैटेगराइज का स्पेलिंग अलग है। यहाँ पे ई है और यहाँ पे आई है। इसके कारण हमें क्या दे रहा है, इसके कारण हमें दे रहा है यहाँ पे एरर। तो चलो एक काम कर लेते हैं, मैं इसको जाके आई कर लेती हूँ लेट्स सपोज, राइट। तो अब यहाँ पे इसको रन करेंगे, इट शोइंग सम एरर, लेट्स जस्ट चेक। मिनिमम में यहाँ पे बोल रहे हैं कि एरर है। ओके सो ओके, यहाँ पे देखो एरर है, कितनी छोटी सी गलती है ये। मिनिमम लिखा है, ब्रैकेट क्लोज हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे क्या क्लोज कर रहे हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को। तो ये हमारी गलती है। तो चलो सुधार लेते हैं भाई इस गलती को, ये हटा दिए। अब रन करके देखते हैं। तो अब कोई भी एरर नहीं था, अब प्रॉपर रिजल्ट आ गया। अब आप देखोगे कि अब यहाँ पे यूनिक वैल्यूज क्या क्या हो गई है, पॉपुलर, बिलो एवरेज, एवरेज और नॉट पॉपुलर।
अब मैं इसी चीज को अब मैं डेटा फ्रेम में हमारे पास चेंज हुआ है या नहीं ये देखने के लिए मैं लिखती हूँ df डॉट हेड, रन करते हैं एंड हियर वी आर गेटिंग द रिजल्ट जो हम करना चाहते थे वोट एवरेज में। देखो पहले क्या आ रहा था, पहले वी आर गेटिंग द नंबर्स, हियर यू कैन सी राइट, पहले यहाँ पे वोट एवरेज में नंबर आ रहा था 8.3, 8.1, 6.3। अब हमने इस चीज को बदल दिया है एंड हियर वी आर गेटिंग द लेबल्स राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। कभी भी तुम अगर डेटा क्लीनिंग प्री प्रोसेसिंग अभी हम लोग फिलहाल कर रहे हैं, तो जब भी ऐसे प्री प्रोसेसिंग आप करोगे तो इस तरीके से एक न्यूमेरिकल डेटा को लेबल्स में कन्वर्ट करना ये नई चीज थी इस प्रोजेक्ट में सीखने के लिए डेटा प्री प्रोसेसिंग के स्टेप के अंदर। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अनदर इंपॉर्टेंट काम जो हमको करना था ये हमने कर लिया। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि भाई कितनी मूवीज हैं जिनको पॉपुलर का टैग मिला है, कितनी ऐसी मूवी है जिसको एवरेज का टैग मिला है, कितनी ऐसी मूवी है जिसको बिलो एवरेज का टैग मिला है और कितनी ऐसी मूवी है जिसको नॉट पॉपुलर का टैग मिला है राइट। तो चलो चेक कर लेते हैं कितनी मूवीज है इसमें। तो हम इसको चेक करने के लिए लिखेंगे df, हमारे कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम है वोट अंडरस्कोर एवरेज राइट, वोट अंडरस्कोर एवरेज। अब इसमें वैल्यू काउंट्स अगर हम लोग लगा देते हैं तो जो चीज हम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। यहाँ पे लगा दो वैल्यू काउंट्स, अब देखो आ गया आपके पास टोटल जितनी मूवीज हैं उसमें से नॉट पॉपुलर मूवीज हैं 2467, पॉपुलर मूवीज हैं 2450, एवरेज है 2412 एंड बिलो एवरेज है 2398। तो ये हम लोगों को एक रफ एस्टिमेशन पता चल गया। अब तुम यहाँ देखोगे तो आपके जो ये नेटफ्लिक्स का मूवी डेटा है इसमें ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो नॉट पॉपुलर है, फिर पॉपुलर है, फिर एवरेज है और फिर बिलो एवरेज है राइट। अब जो मूवीज पॉपुलर है ही नहीं उसको लोगों को दिखाने का कोई फायदा नहीं है राइट। क्यों? क्योंकि जो मूवी है ही नहीं, कोई काम की नहीं है जो मूवीज, उसको रिकमेंडेशन में दिखाने का कोई फायदा नहीं है। जो मूवी चली नहीं रही है, जिसको लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं, वो क्यों रिकमेंड करेगा आपको राइट। सो इन द सेम मैनर अब हमको पता चल गया कि नॉट पॉपुलर वाली मूवीज जो है वो इतनी खास नहीं है, लेकिन हमारे डेटा में ज्यादातर इसी तरीके की मूवीज हैं जो नॉट पॉपुलर है राइट। अब क्या करना है हम लोगों को, जितने भी यहाँ पे लाइक वैल्यूज है हमारे पास में, अब इसमें से अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज है या कोई नॉन वैल्यूज है कोई पर्टिकुलर रो में, इसको हटाना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे df डॉट ड्रॉप na और इसके बाद हम लोग को परमानेंटली इसको हटाना है। सो व्हाट आई हैव टू राइट इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये चीजें हमेशा मेरे पास इस डेटा में रहे। आई जस्ट वॉन्ट टू रिमूव दिस परमानेंटली। अब इसके बाद आपको कंफर्म करना है कि ये हटा या नहीं, तो df डॉट इज na हम लोग लिखेंगे और डॉट सम लगा देंगे तो अब पता चल जाएगा। अब यहाँ से पता चल गया कि जितने भी नॉन वैल्यूज वगैरह थे इसमें वो सब यहाँ पे 0 0 0 हो गया। दैट मीन्स अब ये प्रॉपर्ली हट चुका है राइट। तो ये था बेसिकली हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप इस प्रोसेस में अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ तक आई होप कि प्रोजेक्ट समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, यहाँ तक कंप्लीट कर लियो, तो कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताना कि हाँ हमारा 50% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे और 50% प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो जो लोग यहाँ तक भी पहुंच पाए हो, एटलीस्ट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि हाँ मैम हमारा 50% हो गया, ताकि मुझे पता चले कितने लोग हैं जिन्होंने आधा प्रोजेक्ट भी कम से कम बनाया है राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब ये काम हमारा हो चुका है। एक बार मैं फिर से df डॉट हेड को कॉल कर रही हूँ एंड हियर अब जो शुरुआत में मैंने कहा था कि जो जॉनर वाला हमारा कॉलम है इसमें एक जॉनर है, फिर कॉमा है, फिर बीच में वाइट स्पेस है राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे इस वाइट स्पेस को। और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी जॉनर्स हैं वो एक साथ ना लिखे हो, अलग अलग लिखा हो। जैसे एक लाइन में एक्शन, फिर अगली लाइन में एडवेंचर, फिर अगली लाइन में साइंस फिक्शन। तो ये जितने भी जॉनर्स हैं मैं इसको तोड़ना चाहती हूँ। जैसे 3 जॉनर्स यहाँ पे एक लाइन में लिखे हैं, मैं क्या चाहती हूँ इसको अलग अलग, पहले एक्शन आ जाए, फिर एडवेंचर आए, फिर साइंस फिक्शन आए। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी पहले क्राइम आए, फिर मिस्ट्री आए, फिर थ्रिलर आए। तो जो भी चीज एक लाइन में अगर मल्टीपल हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं जॉनर्स, तो हम चाहते हैं कि वो अलग अलग लाइन में लिख के आए और व्हाइट स्पेस यहाँ से रिमूव हो जाए राइट। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को जो एप्लीकेशन जो इम्प्लीमेंटेशन अभी यहाँ पे करना है, इसको अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेती हूँ मार्कडाउन में कि वी वुड स्प्लिट द जॉनर्स इनटू अ लिस्ट। अब यहाँ पे जो जॉनर्स है इसको हम लोग लिस्ट की तरह चाह रहे हैं
और फिर उसके बाद हम अपने एक्सप्लोर करेंगे इस डेटा फ्रेम को, ताकि एक मूवी के अगर 3 जॉनर्स हैं तो वो अलग अलग लिख के आए। जैसे स्पाइडरमैन है, पहला जॉनर एक्शन, फिर स्पाइडरमैन अगली लाइन में एडवेंचर, फिर स्पाइडरमैन अगली लाइन में साइंस फिक्शन, यानी कि स्पाइडरमैन 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 दैट विल बी कॉमन, इसके सामने लिखा रहेगा एक्शन, फिर एडवेंचर एंड देन फिर साइंस फिक्शन। तो ये काम हम लोगों को करना है अभी। इसके लिए इसको कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, चलिए इसको बेसिकली हम लोग अब देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम लोगों को यहाँ पे करना है कि जो हमारा डेटा फ्रेम है इसके अंदर जॉनर नाम का हमारे पास में क्या है, कॉलम का नाम है। सो आई एम राइटिंग हियर जॉनर। ओके, अब इस जॉनर वाले कॉलम में डीएफ, और यहाँ पे फिर से जॉनर लिखेंगे क्योंकि इसी जॉनर में तो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे .str डॉट स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करना है हमको, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था हर एक जॉनर के बाद देखो कॉमा फिर व्हाइट स्पेस है, तो हम कॉमा और व्हाइट स्पेस के रिगार्डिंग इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो आई एम राइटिंग कॉमा, फिर एक बार मैंने दबाया ये ताकि एक स्पेस क्रिएट हो जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर रही हूं एंड देन डन, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे बेसिकली किया। अब df इक्वल्स टू df डॉट एक्सप्लोड करेंगे। एक्सप्लोड में क्या होगा, ये टूट जाएगा, अलग अलग लाइन में लिख के आएगा हमारे पास। तो एक्सप्लोड किसको करना है, हमको इस जॉनर वाले कॉलम को एक्सप्लोड करना है, राइट। अब इसके बाद इसका जो इंडेक्स है, अब क्योंकि पहले तो ये जो इंडेक्स था ये 0 था इंडेक्स, और इसी इंडेक्स में 3 चीज लिखी थी, लेकिन अब तुम अलग अलग करोगे तो 0 में आ जाएगा एक्शन, 1 में आ जाएगा एडवेंचर, 2 में आ जाएगा साइंस फिक्शन। तो अभी जो हमारे पास डेटा है वो और ज्यादा डेटा हो जाएगा। अभी नियर अबाउट हमारे पास जो डेटा है वो 9000 लाइक लेट्स जस्ट सी, हमने ऊपर यहाँ पे निकाला हुआ था 9827 डेटा था, राइट। तो अब जैसे जैसे हम इसको तोड़ेंगे इस जॉनर को, हर चीज अलग अलग लाइन में आ जाएगी, तो डेटा और ज्यादा बढ़ जाएगा हमारे पास में। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रीसेट इंडेक्स। रीसेट इंडेक्स लिखने के बाद ड्रॉप इक्वल्स टू ट्रू करना है हमें, क्योंकि हम इसको करना चाहते हैं परमानेंटली, और df डॉट हेड को कॉल कर दो। ऑलराइट, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं एंड फाइनली वी आर गेटिंग द रिजल्ट जो हम चाह रहे थे। अब देखो यहाँ पे स्पाइडरमैन नो वे होम, ये पहली मूवी थी, इसमें 3 चीज थी, एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन। पहले एक साथ लिख के आ रहा था, जैसा हमने ऊपर देखा ये एक साथ था, एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन। अब यही चीज जो है वो स्प्लिट हो चुकी है और अलग अलग आ रही है, राइट। अब एक काम और करना है कि जो जॉनर वाला हमारे पास कॉलम है इसको क्या करना है, इस कॉलम को हमें कैटेगरी में कास्ट करना है। तो यहाँ पे मैं एक बार लाइक कमेंट्स में लिख देती हूँ, कास्टिंग व्हाट, कॉलम इनटू कैटेगरी, राइट। अब इसके लिए, इस काम को करने के लिए df हमारे पास कॉलम, जो जॉनर वाला कॉलम है इसको हम कैटेगरी में बनाना चाह रहे हैं, राइट। जॉनर इक्वल्स टू df, और ये चीज हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं जॉनर वाले कॉलम पे। सो जॉनर डॉट as टाइप। अब कभी भी आपको किसी कॉलम को कैटेगरी में बदलना है तो उसके लिए as टाइप भी एक आपका क्या होता है, फंक्शन होता है जो इसके लिए मदद करता है। एंड देन आफ्टर वी हैव टू राइट दिस हियर कैटेगरी, कैटेगरी, राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे df। अब ये जो जॉनर है ये हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, और इसका डेटा टाइप क्या है अब इसको चेक कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि पहले जो यहाँ पे था, अब ये जितने भी हमारे पास जॉनर्स है वो यहाँ पे आ चुका है एक साथ कैटेगरीज बन के, और यहाँ पे देखो कैटेगरीज का डेटा टाइप हमारा है ऑब्जेक्ट टाइप, राइट। तो ये काम भी हम लोग कर चुके हैं। अब अगर तुम जाके देखोगे, पहले तो सिर्फ 9827 रिकॉर्ड्स थे, अब हमने इसको स्प्लिट कर दिया तो अब ये बढ़ गया है। तो अब देखो, अब हमारे पास डेटा कितना हो गया है, 9827 था पहले हमारे पास नंबर ऑफ रोज, अब हमारे पास हो गया 25,552, राइट। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, जॉनर वाला कॉलम जो पहले एक लाइन में लिखा था उसको अलग अलग तोड़ दिया। अब जब आप तोड़ोगे तो डेफिनेटली डेटा बढ़ जाएगा। तो 9827 से अब हो गया 25,551 डेटा आपके पास में, ओके। अब यहाँ पे जितने भी हमारे पास यूनिक डेटा है, जितने भी कॉलम्स में, इसको अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी df डॉट n यूनिक, राइट, n यूनिक, इसको मैं कॉल कर दूं। सो हियर वी आर गेटिंग द रिजल्ट कि हमारे पास जितने भी लाइक पर्टिकुलर कॉलम्स हैं, रिलीज डेट 100 है, n यूनिक डेटा, पॉपुलैरिटी, वोट काउंट, जॉनर्स, राइट। तो टोटल हमारे पास यूनिक जॉनर्स कितने हैं, 19 है, बाकी तो रिपीटेड ही है। रिलीज डेट जो है मूवी की वो 100 है, राइट। टाइटल जो है 9415 है,
इस तरीके से ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली कितना यूनिक वैल्यू है। अब फाइनली हम आगे बढ़ेंगे और डेटा विजुअलाइजेशन पे काम करेंगे। जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं इस प्रोजेक्ट के दौरान एक एक करके अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जितना डेटा प्री प्रोसेसिंग हमें करना था ये हम कर चुके हैं। अब हमारा डेटा बिल्कुल ही सटीक हो चुका है। एक बार मैं कॉल करके भी दिखा देती हूँ आपको df.head। अब सही तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया हमारा डेटा। अब हम इससे इनसाइट्स निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमने अपने डेटा को बहुत अच्छे से रेडी कर लिया है। अब इसमें ना तो कोई मिसिंग वैल्यू है, ना कोई एरर है, ना कोई इसमें कोई भी यहाँ पे अब दिक्कत नहीं है। कंप्लीटली रेडी हो चुका है डेटा। अब क्या करना है, अब जो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं इस इंटरव्यू के असाइनमेंट में नेटफ्लिक्स के, इसको सॉल्व अब हम लोग को करना है। अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, डेटा विजुअलाइजेशन करके भी दिखाएंगे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब भी कोई कंपनी का अगर प्रोजेक्ट असाइनमेंट में आता है बस 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दिए, लेकिन उसका विजुअलाइजेशन बना के नहीं दिखाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। आपको कभी भी अगर कोई इंसाइट निकालने बोल रहा है तो उसको विजुअलाइजेशन करके दिखाओ, ताकि पता चले सामने वाले को कि हाँ भाई आपको विजुअलाइजेशन निकालना आता है। तो सबसे पहले मैं विजुअलाइजेशन के लिए मैं सेट करना चाहती हूँ स्टाइल, इसलिए मैं sns.style लिख रही हूँ। sns मतलब क्या है, sns मतलब है आपकी सीबॉर्न लाइब्रेरी। तो हम यहाँ पे व्हाइट ग्रिड जो है इसका स्टाइल एक ठोक सेट करके रख देते हैं ताकि हमारा विजुअलाइजेशन अच्छे से बन पाए। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट जॉनर्स ऑफ द मूवी रिलीज्ड ऑन द नेटफ्लिक्स। तो पहला क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि कौन सा ऐसा जॉनर है। इसको मैं हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेती हूँ मार्कडाउन सेलेक्ट करके। अब कौन सा ऐसा जॉनर है, तो यहाँ पे अब हमने जॉनर को अलग अलग कर लिया है। अब पूछ रहा है कि कौन सा फ्रीक्वेंट जॉनर है जिसकी मूवीज रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे, तो डीएफ। अब इसके अंदर हम लिखेंगे जॉनर नाम से हमारा कॉलम है, डॉट सबसे पहले लिखेंगे डिस्क्राइब फंक्शन, राइट। तो अब आपने जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब लिखा तो आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, आपको बोल रहा है कि टोटल जितने जॉनर्स हैं 2552, मतलब टोटल काउंट है डेटा का 19 यूनिक जॉनर्स हैं। जो सबसे ज्यादा जॉनर में जिसमें मूवी आई है दैट इज द ड्रामा, राइट। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3715। ये अब हम लोग को एक बेसिक आइडिया यहाँ से मिल गया। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि इतना सा अगर लिख दूंगी तो कोई समझ नहीं आएगा सामने वाले को। मैं ये चाहती हूँ पहला जॉनर अगर सबसे हाईएस्ट ड्रामा है, उसके बाद कौन सा हो, तो मैं इसको ग्राफ बना के दिखाना चाहती हूँ। तो ग्राफ कैसे बनेगा, सीबॉर्न लाइब्रेरी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी एसएनएस डॉट कैट प्लॉट, हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। कैट प्लॉट मतलब कैटेगराइजेशन दिखा सके जो हमारे पास, और y जो हमारी एक्सिस बनेगी। मैं कैसा ग्राफ बनाना चाहती हूँ, मैं आपको पहले रफ में बना के दिखाती हूँ ताकि आप समझ पाओ। मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे सारे जॉनर्स आ जाएं, जैसे यहाँ पे आ गया है ड्रामा, एक्शन, राइट। ये सारे जॉनर्स यहाँ पे लिखे हों और उसके हिसाब से उसका ऐसे ग्राफ जो है वो बनता जाए, बड़े से छोटा, तो पता चल जाएगा सबसे पहला जॉनर ये है और सबसे मिनिमम ये है। तो ऐसा ग्राफ चाहते हैं, इसलिए मैं y एक्सिस में क्या चाहती हूँ, y एक्सिस में आई एम राइटिंग जॉनर कॉमा डेटा, डेटा में हम लोगों को देना पड़ेगा df कॉमा काइंड इक्वल्स टू, क्या काइंड आप रखना चाहते हैं, काउंट रखना चाहते हैं, मतलब नंबर दिखाना चाहते हैं। अगर मान लो ड्रामा सबसे ज्यादा हमारा क्या है, कैटेगरी जो है ड्रामा सबसे ज्यादा अच्छा जॉनर है, तो उसका काउंट दिखाएंगे कि 3715 उसका काउंट है, राइट। ये हमने यहाँ पे लिखा। देन कॉमा ऑर्डर इक्वल्स टू df, किस ऑर्डर में दिखाना है, जॉनर वैल्यू काउंट्स, राइट। जो सबसे बड़ा होगा वो पहले आए और फिर जो छोटा होगा वो आए, तो वैल्यू काउंट्स। एंड देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू इज इंडेक्स इसका सेट करना पड़ेगा, डॉट इंडेक्स वैल्यू काउंट्स, देन ब्रैकेट क्लोज, देन डॉट इंडेक्स, राइट। ये हो गया। अब कलर भी आप अगर इसका कुछ देना चाहते हैं सो यू कैन मेंशन द कलर एज वेल। सो कलर इक्वल्स टू, कलर का कोड हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो एक ब्लू कलर अगर मेरे को चाहिए लेट्स सपोज, तो उसका कलर कोड #4287F5, मैं यहाँ पे कोड डाल के आपको दिखा रही हूँ कलर का, राइट। ये हो गया हमारा काम। अब इसको हमें दिखाना है, ग्राफ का कुछ टाइटल भी होना चाहिए, तो प्लॉट plt डॉट टाइटल, ग्राफ का हम लोग टाइटल का नाम रखते हैं जॉनर कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, ओके।
अब इसको शो कर देते हैं भाई, ये ग्राफ बन के आ जाए, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा plt.show. So I'm writing here plt.show. Let's just run this. Okay, it is showing certain error. Error यहाँ पे इसलिए क्योंकि एक साइड डबल इन्वर्टेड कॉमा और एक साइड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. चलिए इसको ठीक कर लेते हैं. Again it is showing certain error. Okay, let's just check what the error it is. Y equals to जॉनर यहाँ पे बोल रहा है ऑर्डर इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती है. जॉनर यहाँ पे लिखा है हमने, लेकिन यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा के क्लोज नहीं किया है इसको. सो दैट्स व्हाई इट इज द एरर. ऑल राइट, चलो ठीक कर लेते हैं. एंड दिस इज द ग्राफ वी आर गेटिंग. तो अब हमको समझ में आ रहा है कि जितनी नेटफ्लिक्स में यहाँ पे मूवीज का डेटा है, इसमें जो ड्रामा वाला जॉनर है वो सबसे ज्यादा है. उसके बाद है कॉमेडी, उसके बाद है एक्शन, देन थ्रिलर, देन एडवेंचर, रोमांस, हॉरर, एनिमेशन, फैमिली, फैंटेसी. अलग अलग अब हम लोगों को यहाँ पे जॉनर्स दिख रहा है, जिसमें से हम देखें सबसे ज्यादा जिसमें मूवीज यहाँ पे बेस्ड है वो है ड्रामा वाला, और सबसे कम जो है वो है वेस्टर्न और डॉक्यूमेंट्री. राइट, तो ये हम लोगों को तुरंत एक ग्राफ देख के पता चल गया. अब तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचो कि कंपनी के अंदर कोई मान लो काम कर रहा है, आपके सीनियर पोजीशन में है या कोई और डिपार्टमेंट से है, वो ये देखना चाहता है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट से लेट्स सपोज वो देखना चाहता है कि कौन से जॉनर की मूवी सबसे ज्यादा जो है पॉपुलराइज हुई है. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ड्रामा सबसे ज्यादा चला है और सबसे कम जो है वो है वेस्टर्न. राइट, तो ये जॉनर हमको यहाँ पे पता चल गया इसके थ्रू. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा मूवीज कौन से जॉनर की रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स में, तो वो जो जॉनर है वो है ड्रामा, उसके बाद है कॉमेडी, उसके बाद है एक्शन, और सबसे कम मूवीज किसमें रिलीज हुई है तो वो है वेस्टर्न, डॉक्यूमेंट्री एंड टीवी मूवी. राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. So here the second question is which has highest votes in the vote average column, right? तो यहाँ पे अब हम लोगों को ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है. इसको प्रॉपरली हम हैश लगा के मार्कडाउन में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं. तो देखो अब यहाँ पे मैं एक बार ही ना आपको df.head लिख के दिखा रही हूँ. एंड हियर वी आर सीइंग दैट कि ये जो हमारा वोट एवरेज कॉलम है, जिसमें से हमने क्या किया है, इसको कैटेगराइज कर लिया है, लेबल कर लिया है पॉपुलर, नॉट पॉपुलर, एवरेज में. तो ये बोल रहा है कि कौन से जो जॉनर्स हैं वो सबसे ज्यादा है, पॉपुलर सबसे ज्यादा है कि एवरेज है कि बिलो एवरेज है, ये अब हमको दिखाना है. तो इसके लिए भी हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे और यहाँ पे हमारे लेबल होंगे. 4 लेबल है हमारे पास, एवरेज, पॉपुलर, बिलो एवरेज और नॉट पॉपुलर. तो इसका हमको ग्राफ बना के यहाँ पे शो करना है. राइट, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले ग्राफ बनाना है तो sns.catplot बनाएंगे. दैट मीन्स कैटेगरी प्लॉट. y एक्सिस में हमारे पास होगा वोट एवरेज वाला कॉलम हमारा. सो हियर आई हैव टू राइट वोट अंडरस्कोर एवरेज. राइट, वोट अंडरस्कोर एवरेज, देन कॉमा लगा के डेटा इक्वल्स टू df. राइट, कॉमा काइंड इक्वल्स टू, जैसा ऊपर लिखा था सेम मैनर. राइट, यहाँ पे भी हम लोग इसका काउंट ही दिखाएंगे. देन नेक्स्ट विल बी हमारा यहाँ पे ऑर्डर रहेगा. तो ऊपर जो चीजें मैंने लिखी है सेम यही चीजें हम लोगों को दिखाना है. सो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रही हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, लेकिन आप कॉपी पेस्ट मत करना, यू हैव टू राइट. राइट, अगर लर्न कर रहे हो, सीखना चाह रहे हो, जितना कोड लिखोगे खुद से दैट विल बी ग्रेट फॉर यू. तो plt.title, देखो हम लोगों को ना यहाँ पे जो भी टाइटल देना है वो लिख लेते हैं. टाइटल वोट डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं. देखो जब भी कोई प्रोजेक्ट तुम देखते हो यूट्यूब से, उसको खुद से बनाते हो, तो मुझे लगता है 2 बार उस प्रोजेक्ट को बनाना चाहिए. क्यों 2 बार? क्योंकि जब तुम पहली बार बनाओगे तो आधी चीज सुनोगे, आधी चीज बनाने में ध्यान रहेगा, लेकिन जब तुम दूसरी बार बनाओगे ना तुम खुद से कोड लिख पाओगे. अभी तो मैं लिख के दिखा रही हूँ कि ऐसा ऐसा करना है, तो पहली बार वीडियो देख के बनाओ प्रोजेक्ट, अगली बार लेकिन खुद से एक बार ट्राई करो कि मैं वीडियो के अलावा बिना देखे भी बनाने की कोशिश करूं, तो ज्यादा आपके लिए आसानी होगी. राइट, so it is showing certain things like we are not getting the average vote count. तो let's just check. okay, यहाँ पे गलती इसलिए हो रही है क्योंकि df में हमने डाल दिया जॉनर, यहाँ पे बदलना पड़ेगा. राइट, तो यहाँ पे वोट एवरेज आएगा. हमने ऊपर से कॉपी पेस्ट बस कर दिया था, चेंज नहीं किया था, तो यहाँ डालना है वोट एवरेज. अब देखते हैं, तो ये हमारे पास आ चुका है वोट एवरेज. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एवरेज मूवीज हैं, देन पॉपुलर, देन बिलो एवरेज एंड देन नॉट पॉपुलर. तो सेकंड वाला जो हमको दिखाना था कि क्या यहाँ पे सबसे ज्यादा मूवीज है, वो भी हम लोग यहाँ पे दिखा चुके हैं. लेट्स प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 3. क्या बोलता है,
व्हाट मूवी गॉट द हाईएस्ट पॉपुलैरिटी एंड व्हाट इज इट्स जॉनर, मतलब कौन सी मूवी को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है और वो मूवी कौन से जॉनर की है, राइट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको भी मैं प्रॉपर्ली हेडिंग के फॉर्मेट में मार्कडाउन सेलेक्ट करके इसको लिख लेती हूँ। अब इसको भी हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास जो डेटा फ्रेम है DF, इसके अंदर DF और हमारे जो कॉलम है पॉपुलैरिटी नाम से अलग से कॉलम है। एक काम करती हूँ DF डॉट हेड करके पहले आपको दिखा देती हूँ, दो ही डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉपुलैरिटी वाला आपके पास में है, तो कौन सी मूवी सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछ रहा है, पॉपुलर है और वो कौन से जॉनर की है, राइट। तो हम यहाँ पे इसके लिए अब कोड लिखेंगे। कोड क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे DF हमारा डेटा फ्रेम। इस डेटा फ्रेम के हमारे पास अंदर है कॉलम पॉपुलैरिटी नाम से हमारे पास कॉलम है, सो आई एम राइटिंग हियर पॉपुलैरिटी, देन आफ्टर ब्रैकेट क्लोज्ड डबल इक्वल्स टू, इसमें हम असाइन कर रहे हैं DF और इसके अंदर हम लिखेंगे वापस से पॉपुलैरिटी, क्योंकि हम इसको असाइन करके एक बना रहे हैं यहाँ पे, एंड देन कॉमा मिनिमम मैक्सिमम सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है हमसे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम और इसके बाद ब्रैकेट शुड हैव टू बी क्लोज्ड एंड देन रन। इट इज शोइंग एरर पॉपुलैरिटी, आई थिंक पॉपुलैरिटी की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, पॉपुलैरिटी ओके, यहाँ पे P कैपिटल होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक के कारण एरर आ रहा है। तो आ गया यहाँ पे रिजल्ट। सबसे ज्यादा पॉपुलर मूवी जो इस डेटा सेट में है उसका नाम है स्पाइडरमैन और उसकी पॉपुलैरिटी है 508.3 और उसका जॉनर है एक्शन, एडवेंचर एंड साइंस फिक्शन। तो यहाँ पे जो हमसे तीसरा सवाल पूछा गया था कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर मूवी है स्पाइडरमैन, जिसका क्या है हमारे पास जॉनर एक्शन, एडवेंचर एंड साइंस फिक्शन। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है सॉल्व। लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 4। अब ये पूछ रहा है कि अब कौन सी मूवी, पहले पूछा हाईएस्ट पॉपुलैरिटी किसकी है, अब पूछ रहा है ऐसी कौन सी मूवी है जिसकी लोएस्ट पॉपुलैरिटी है, राइट। तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग हैश देन स्पेस, इसको लिखेंगे प्रॉपर्ली मार्कडाउन में, रन दिस कोड। तो सेम हम लोगों को यही चीज करना है जो हमने ऊपर की है। पहले ऊपर हमने क्या किया था, मैक्सिमम के लिए किया था, अब इसी चीज को मैं बदल के यहाँ पे कर दूंगी मिनिमम के लिए, एंड हियर वी आर गेटिंग द रिजल्ट कि जिस ऐसी मूवी जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत लो है वो दो मूवीज है। पहली मूवी का नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे और दूसरी मूवी है थ्रेड्स। इन दोनों की पॉपुलैरिटी है 13.54। इसका जॉनर क्या क्या है, तो पहली मूवी जो द यूनाइटेड स्टेट्स है उसका जॉनर है म्यूजिक, ड्रामा, हिस्ट्री, और जो थ्रेड्स वाली मूवी है उसका जॉनर है वॉर, ड्रामा एंड साइंस फिक्शन। तो हमसे पूछा लोएस्ट पॉपुलैरिटी कौन सी मूवी की है, तो लोएस्ट पॉपुलैरिटी जिस मूवी की है दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स और थ्रेड, दो मूवीज हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा कौन सा ईयर था जिसमें सबसे ज्यादा मूवीज फिल्म्ड हुई है। अब ये ईयर हमको यहाँ पे निकाल के दिखाना है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे फाइनली इसका अनदर क्वेश्चन। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर क्वेश्चन नंबर लेट्स से 5 हियर एंड वी हैव टू राइट दिस इन अ फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग। सो सेलेक्ट मार्कडाउन, रन। अब यहाँ पे ईयर हम लोगों को निकालना है कि कौन सी ऐसी मूवी है, कौन से ईयर में सबसे ज्यादा जो मूवीज है वो फिल्म्ड हुई है, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बना के दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे नीचे एक्स एक्सिस में सारे हम लोग क्या लिखेंगे, ईयर लिख देंगे, जैसे 1990, 2000 ऐसे ईयर यहाँ पे आ जाएगा। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा और यहाँ पे इसके वैल्यू काउंट्स रहेंगे, राइट। तो ये हम लोग ग्राफ ऐसा बनाएंगे। यहाँ पे इस ग्राफ को बनाने के लिए मैं सबसे पहले लिखूंगी DF में हमारे पास हमको चाहिए क्या, ईयर। तो ईयर किसके अंदर है, रिलीज डेट के अंदर ईयर है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे रिलीज, इस कॉलम का नाम रिलीज अंडरस्कोर डेट, ओके। और अब हम यहाँ पे बनाएंगे हिस्टोग्राम। सो आई एम राइटिंग हियर हिस्ट, और इसका टाइटल भी कुछ देना पड़ेगा। तो PLT डॉट टाइटल, इस ग्राफ का नाम क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इस ग्राफ का नाम होगा रिलीज डेट कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। All right. Here some things are in the caps and it's not looking good. So let's just write this again. Column distribution. All right. Done. Okay. अब इसको show भी करना है. So we are going to write here PLT dot show ताकि ग्राफ बन के आ जाए. Run this code. Okay. It's showing error. देखो error यहाँ पे क्यों है, बहुत छोटा सा error है यहाँ पे. ये error है, यहाँ पे आपने लगाया डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे सिंगल है, इसलिए एरर दिखा रहा है क्योंकि मिसमैच हो रहा है। तो चलिए इसको सिंपल ये करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डाल देते हैं। अब ये हमारे पास बन के आ चुका है रिलीज डेट कॉलम का।
अभी हम यहाँ देख रहे हैं सबसे वो ईयर जिसमें सबसे कम मूवीज रिलीज हुई है वो है 1940 का, और 2020 एक ऐसा साल है जिसमें सबसे ज्यादा मूवीज रिलीज हुई है इन द नेटफ्लिक्स। 2000 देखोगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बढ़ने लगी उस तरीके से हम देखें तो 2020 में सबसे ज्यादा मूवीज फिल्म्ड हुई है जो कि नेटफ्लिक्स में यहाँ पे रिलीज हुई है, राइट। तो हमने ये पांचों क्वेश्चंस जो हमें दिए थे सॉल्व करने, हमने कर दिया। अब हमेशा एक अच्छी आदत ये होती है जब तुम पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर दो तो समरी बना के इसी, ये जो आपकी जुपिटर नोटबुक है, इसी कोड फाइल में आप समरी लिखो, हर क्वेश्चन का आंसर लिखो, ताकि जब आप इस प्रोजेक्ट फाइल को सबमिट करो तो रिक्रूटर देखे कि अच्छा इसने ये तरीका लगा के सॉल्व किया और लास्ट में जो इसके आंसर आए उसको एक जगह समराइज करके लिखा है। दैट शोज योर एफिशिएंसी कि आपके काम करने का जो तरीका है दैट इज वेरी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे ढंग से आप काम करते हो, एक एक चीज को बकायदा समझाते हुए लिखते हो। That shows your systematic approach, that shows your personality, that you are having that skill set कि आप हर काम को सिस्टमैटिक करते हो, ये नहीं कि पूरा मेस्ड अप कर दिए, इधर उधर कचरा कर दिए, राइट। तो ये काम हम लोगों को हमेशा करना चाहिए। रिमेंबर दिस, कभी भी कोई असाइनमेंट आता है, प्रोजेक्ट आता है, कंपनी को सबमिट करना है, तो चाहे तुम अभी ट्राई कर रहे हो, अभी तो तुम जस्ट एस्पायरेंट की तरह हो, लेकिन कंपनी के अंदर भी चले जाते हो, कभी भी कोड लिखते हो तो उसको सही तरीके से अरेंज करके लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मैनेजर से बहुत ज्यादा डांट पड़ती है इस चीज को लेके, राइट। तो अभी से हैबिट डालना है इस चीज की। तो चलो इसको समराइज करके हम लोग फाइनली इसका पॉइंट कंक्लूड करते हैं। So here we have to summarize the points. Let me just write this in a markdown format, and here are the things, right? So this are basically the फर्स्ट क्वेश्चन जो था, ड्रामा जॉनर सबसे बेस्ट था, हमसे पूछा गया। सेकेंड हाईएस्ट पूछा गया था व्हाट विल बी द जॉनर ऑन दैट, सो दैट विल बी ड्रामा, और सबसे ज्यादा हमने देखा था पॉपुलर वोट इसको मिले थे। थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे एडवेंचरस और सबसे हाई पॉपुलैरिटी मूवी कौन सी है, तो स्पाइडरमैन, उसके जॉनर्स क्या थे हमने लिख दिया। फिर उसके बाद पूछा था लोएस्ट पॉपुलैरिटी, तो 2 मूवीज की थी, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड थ्रेड। उससे फिर उसके बाद पूछा था कौन से ईयर में सबसे ज्यादा मूवीज फिल्म हुई है, तो 2020। तो हमने ये सारे क्वेश्चन का समराइज तरीके से आंसर यहाँ पे लिख दिया है, राइट। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है जब भी हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, वी मस्ट हैव टू राइट दिस थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर। सो गाइज आई एम होपिंग दैट कि ये प्रोजेक्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस प्रोजेक्ट को 2-3 बार अच्छे से बना लोगे तो सबसे खास बात इस प्रोजेक्ट की क्या थी, आपने देखा कि हमने जब एक बार डेटा को सही तरीके से प्री प्रोसेस कर लिया, उसके बाद हमने फटाफट जो 5 क्वेश्चंस दिए थे हमने फटाफट सॉल्व कर लिए। लेकिन असली मेहनत कहाँ लगी इस प्रोजेक्ट को बनाने में, डेटा प्री प्रोसेसिंग करने में, एक एक कॉलम में क्या रखना है, क्या हटाना है, उस कॉलम को कैसे लेबल्स में कन्वर्ट करना है, अरेंज करना है, ये चीज थी इस प्रोजेक्ट में सीखने लायक। और हमेशा कंपनी के अंदर भी चले जाओगे तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में सबसे ज्यादा समय जाएगा और वहीं सबसे ज्यादा फंसोगे। अब कंपनी इस तरीके का प्रोजेक्ट क्यों देती है, क्योंकि कंपनी भी ये देखना चाहती है कि आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग आता है या नहीं, क्योंकि अगर डेटा क्लीन होगा तो उससे तो कोई भी इनसाइट्स निकाल के दे देगा, राइट। इवन चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स में भी आप डाल के देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ इनसाइट मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेहनत का काम है एक एक स्टेप को समझना, क्योंकि ये काम चैट जीपीटी नहीं कर सकता। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, व्हाइट स्पेस को रिमूव किया, राइट। हमने जो नंबर्स दिए हुए थे उसको लेबल्स में बदला, पॉपुलर नॉट पॉपुलर, तो ये आपको सोचना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज जो होती है डेटा प्री प्रोसेसिंग वाली, ये कोई भी कंपनी जज करती है, चाहे तुम किसी भी कंपनी में जाओ तो ऐसी चीजें आपकी चेक की जाती है इंटरव्यूज के दौरान। तो यही था हमारा प्रोजेक्ट जिसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, सीखने लायक थी। अब क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट बना के हमारा काम खत्म हो गया, तो काम खत्म नहीं हुआ है। अब आपको क्या करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट को आपको जाके लिंक्डइन पे पोस्ट करना चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि आपके इस प्रोजेक्ट को कोई ओवरव्यू भी कर दे तो आप लिंक्डइन पे द आई स्केल को टैग कर सकते हैं, द आई स्केल के पेज को टैग कर सकते हैं लिंक्डइन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद, ताकि उस पे भी आपको रिव्यू मिल पाए और उस पे भी आपको हेल्प मिल पाए। तो मुझे उम्मीद है ये प्रोजेक्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं इन फ्यूचर में भी हम ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स पे काम करें, कुछ और नया सीखें, तो कमेंट्स में मुझे इंतजार रहेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इसके लिए हाँ बोलते हैं, अग्री होते हैं, यू वांट टू डू मोर प्रोजेक्ट्स, तो कमेंट में यस और अपने इनपुट जरूर मुझे दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको कनेक्ट करना है मेरे साथ और निशान भी, हम दोनों भाई बहन के साथ, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के इस हैंडल पे। और इसके साथ ही जो भी आप लोगों के फर्दर क्वेश्चंस हैं, यू कैन ड्रॉप अस in the comment section. So looking forward to meet you in the next class with another exciting topic. तब तक stay data curious and keep learning.